अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने के बारे में समझाऊंगा कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल किस तरह से एज अ बिगिनर बना सकते हैं, और वो भी चैट जीपीटी की मदद से। कंप्लीट प्रोफाइल बनाना, उसको ऑप्टिमाइज करना, किस तरह से प्रोफाइल बनानी है, और एक अच्छी प्रोफाइल, हाई कन्वर्टिंग प्रोफाइल जिससे आपको जॉब मिलने के चांसेस, जिससे आपको ऑनलाइन अगर आप फ्रीलांस सर्विस अपनी देना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, जैसे हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है लिंक्डइन। देखिए, लिंक्डइन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे फाइवर, अपवर्क बहुत पीछे रह जाते हैं। लिंक्डइन इन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर बिजनेस की साइड से देखा जाए तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। अगर आपको लिंक्डइन सही तरीके से यूज करना आता है, लिंक्डइन पे काम किस तरह करना है, क्लाइंट हंटिंग किस तरह करनी है, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल सेटअप, बाकी सारी चीजें, तो आपको लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क और बाकी सारे प्लेटफॉर्म से ज्यादा बिजनेस दे सकता है। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि लिंक्डइन की प्रोफाइल सेटअप किस तरह करनी है, प्रोफाइल को हमने चैट जीपीटी की मदद से बनाना किस तरह है, बैनर किस तरह लगाना है, प्रोफाइल पिक्चर, हेडलाइन, समरी, एक्सपीरियंस किस तरह ऐड करना है, बुनियादी सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एआई की मदद से। और आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किस तरह कर सकते हैं, वो भी चैट जीपीटी की मदद से फ्री ऑफ कॉस्ट आप किस तरह से बना सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा आप क्लाइंट हंटिंग और अपना रेवेन्यू किस तरह से जनरेट कर सकते हैं लिंक्डइन से। तो चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन पर, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले आपने गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है linkedin.com, और यहाँ पे फर्स्ट ही वेबसाइट, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आती है लिंक्डइन लॉग इन एंड साइन अप, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कंटिन्यू विद गूगल। तो हम यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, आप ईमेल के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सिंपली कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ। जैसे हम कंटिन्यू विद गूगल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है कि आपकी लोकेशन क्या है। तो यहाँ से सिंपली मैं लोकेशन सिलेक्ट करता हूँ। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे है कि आप अपना नाम और बाकी सारी चीज़ें ऐड करें कि आप स्टूडेंट हैं या आपका प्रोफेशनल कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमने लास्ट नेम देना है, और यहाँ पे है कि मोस्ट रीसेंट जॉब, तो वो है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, वो थे पार्ट टाइम। और यहाँ पे है कि मोस्ट रीसेंट कंपनी, तो यहाँ पे मैं कंपनी ऐड करता हूँ। कंपनी ऐड करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू। तो बेसिकली यहाँ पे जब आप लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाते हैं तो आपसे पूरी डिटेल मांगता है, क्योंकि लिंक्डइन एज वी नो कि एक हमारी सीवी की तरह काम करती है, रिज्यूमे की तरह काम करती है। तो हमने यहाँ पे प्रोफेशनली चीज़ें ऐड करनी होती हैं, आपकी एजुकेशन, जॉब और ए टू जी कंप्लीट चीज़ें। तो आगे जो जहाँ पे मैं चैट जीपीटी की ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा है, तो वो हम उसके साथ हम बनाते हैं। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप एज़ अ स्टूडेंट भी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, और कंटिन्यू करने के बाद सिंपली आपको ये डाटा नहीं देना पड़ेगा, और आप आगे जाके उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर अभी से हम सेटिंग इसकी स्टार्ट करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे कि आर यू लुकिंग फॉर द जॉब, यहाँ पे आप कह सकते हैं येस आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर न्यू जॉब। तो इसको नेक्स्ट कर देना है आपने। और यहाँ पे है कि आप कौन सी जॉब देखना चाहते हैं, कौन सी जॉब जो है आप यहाँ पे ढूँढना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जॉब के रिलेटेड डाटा दें। उसके बाद यहाँ पे हमने 5 देनी होती हैं, वैसे हम 5 यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद है जॉब लोकेशंस, कि आप कौन-सी लोकेशंस में ये जॉब जो है वो ढूँढना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लोकेशन अपनी दे देता हूँ, इस्लामाबाद। और उसके बाद मैं ये भी कह सकता हूँ कि आई एम ओपन टू द रिमोट वर्क, और यहाँ से सिंपली नेक्स्ट कर देना है। और ये है कि गेट नोटिफाइड, कि आपको ये नोटिफिकेशन भेजेगा सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब पे और डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की जॉब पे, तो नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे हमने सिंपली नेक्स्ट कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है क्यूआर कोड, कि आप ऐप को इंस्टॉल करें। तो वैसे सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है हमने। अब हमारी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वो बन चुकी है। इसको मैं स्किप फॉर नाउ करता हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट डिटेल मांगता जाएगा। इसको हम बाद में फिलअप करते हैं सारी कंप्लीट प्रोफाइल को। तो स्किप फॉर नाउ, और यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें कि हमारी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे अब बन चुकी है। अब जो एक डाटा था, हमने जो स्टार्ट में थोड़ा बहुत डाटा दिया है वो डाटा यहाँ पे आया है। उसके अलावा बाकी सारा डाटा अभी हमने फिलअप करना है। हमारे अभी यहाँ पे 3 स्टेप हैं, तो एक स्टेप हमारा कंप्लीट है, 2 स्टेप अभी यहाँ पे ये रहते हैं, और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपने आ जाना है अपनी प्रोफाइल के आइकन पे, आपको ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, कि आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। उसके बाद यहाँ पे बैनर लगाना है, एक अट्रैक्टिव सा बैनर। और उसके बाद आपने प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करनी है। आपने देखें यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे पहले बैनर अपलोड करता हूँ। बैनर मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो ये बैनर आप कैनवा से फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। कैनवा में जाके आप लिखेंगे लिंक्डइन बैनर, तो आपको वहाँ पे टेम्पलेट मिल जाएंगे। आप वहाँ से अच्छा सा अपनी मर्जी का कोई भी सिलेक्ट करके आप बैनर यहाँ पे लगा सकते हैं।
तो बैनर यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो कवर फ़ोटो लगाने के बाद अब हमने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, लेकिन प्रोफाइल पिक्चर आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। अगर आपकी सूट में है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, जहाँ पे आपका फेस क्लियर नज़र आ रहा है, तो ऐसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो मुझे प्रोवाइड की है वो कुछ ख़ास नहीं है। यहाँ पे आप ये देखें कि ये एक प्रोफाइल पिक्चर है, हालाँकि ये प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल नहीं है, तो ये बाद में भी वैसे चेंज की जा सकती है। तो प्रोफाइल पिक्चर लगाने का तरीका मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, वो आपको वैसे पहले भी मैंने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन के ट्यूटोरियल में ये सारी चीज़ें समझाई हैं। तो यहाँ पे जो है इसका पहले हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है, क्योंकि इस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं है। लिंक्डइन में प्रोफाइल पिक्चर का बहुत अहम रोल होता है। आपने बैकग्राउंड और सारी चीज़ें प्रोफेशनल रखनी होती हैं। पहली चीज़ कि आपकी अगर ड्रेसिंग अच्छी होगी तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपकी ड्रेसिंग नहीं है सही, क्योंकि मुझे एक प्रोवाइड जो की गई है इमेज वो कुछ ख़ास प्रोफेशनल नहीं है, तो यहाँ से मैं इसका सिंपली कोई बैकग्राउंड लगा देता हूँ अच्छा सा। कोई भी अट्रैक्टिव सा बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। मैं वैसे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं ब्लू सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन ड्रेस ब्लू है जिसकी वजह से मैं ब्लू नहीं सिलेक्ट कर रहा, और यहाँ पे अब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। तो आपका जो फेस है वो इस सर्कल में आना चाहिए और क्लियर आना चाहिए। तो ये इमेज वैसे बाद में हम चेंज कर सकते हैं, चेंज ये बाद में करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इमेज जो है प्रोफेशनल नहीं लुक दे रही। ये बस टेम्परेरी इमेज जिसको कह सकते हैं हमने लगाई है, और सिर्फ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि प्रोफाइल पिक्चर इस तरह से लगती है। तो अब यहाँ पे देखें कि बिल्कुल ही क्लोज़अप आपने अपनी इमेज का लगाना है, जो बिल्कुल ही आपका क्लियर हो फेस, जिसमें आपका नज़र आए। आपने यहाँ पे देखना होता है इसको, कि इस जो ये सर्कल है इसमें आपकी जो तस्वीर है क्लियर आनी चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे है कि आपने यहाँ पे ये पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है, ये एडिट बटन है। यहाँ से ही आपकी सारी चीज़ें अपडेट हो जाएँगी। आपको कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे हेडलाइन, कि आपकी हेडलाइन क्या होगी। अब यहाँ पे हेडलाइन हम देते हैं यहाँ पे, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर। उसके बाद ये आ गई करंट पोजीशन कंपनी, और यहाँ पे न्यू पोजीशन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं न्यू पोजीशन ऐड करता हूँ, बिज़नेस डेवलपर, और यहाँ पे है फ्रीलांस। फ्रीलांस में आप फाइवर अपवर्क भी लगा सकते हैं, कि जो आप सर्विस फाइवर अपवर्क पे देते हैं वो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे फाइवर ऐड हो चुका है। और उसके बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे है कि एजुकेशन, तो आपने यहाँ पे एजुकेशन ऐड करनी है, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपने बाकी स्किल्स अगर ऐड करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से अभी जस्ट आपको बेसिक प्रोफाइल बनाना सिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले चीज़ों का कि प्रोफाइल किस तरह बनानी है। बाकी जो ऑप्टिमाइजेशन है, जो प्रोफेशनली जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो एक ही अगर वीडियो बताई तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके लिए आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का ट्यूटोरियल मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आई बटन में आपको नजर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो आपने देख लेना है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर देने के बाद फ़ोन नंबर की टाइप कौन सी है, होम, वर्क, मोबाइल कौन सा है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एड्रेस देना है यहाँ पे, और बर्थडे सिलेक्ट करनी है। और इंस्टेंट मैसेज के लिए आप यहाँ पे स्काइप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको आपने यहाँ से सिंपली सेव कर देना है। अब हमारी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो कुछ हद तक बन चुकी है। अब यहाँ पे देखें कि हमारा जो एक बैनर लग गया है, प्रोफाइल पिक्चर, एजुकेशन, करंट जो जॉब है वो लग गई है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल। तो आपने यहाँ पे यूआरएल चेंज करना है। यूआरएल के लिए आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ से आप यूआरएल सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे आप देखें कि अब प्रोफाइल का यूआरएल जो है वो चेंज हो गया है। पहले ये था, अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, यूआरएल लाजमी चेंज करना है। यूआरएल बहुत ज़रूरी है तब्दील करना, क्योंकि यूआरएल आपका अगर कोई रैंडम यूआरएल होगा, बहुत बड़ा होगा, तो वो सर्च में आप किसी को लिंक भेजेंगे तो अनप्रोफेशनल लुक आती है। तो आपको प्रोफेशनली काम करना है, तो आपको यूआरएल और छोटी छोटी जितने भी बुनियादी चीज़ें हैं ये आपको लाजमी कवर करनी चाहिए। उसके बाद है इन्हेंस प्रोफाइल, और यहाँ पे ये कहता है कि अगर आप लिंक्डइन का प्रीमियम लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। प्रीमियम लेने से ये होता है कि आप सर्विस पेज को सेट कर सकते हैं और अपनी सर्विस यहाँ पे सेल कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे समरी। समरी के लिए हम यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। सिंपली आ जाना है हमने चैट जीपीटी में। तो यहाँ पे चैट जीपीटी में आने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, आपको प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये प्रॉम्प्ट आपने चैट जीपीटी को देना है, और ये आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये आपको डिस्क्रिप्शन दे देगा कंप्लीट। अब यहाँ पे देखें कि ये हमें डिस्क्रिप्शन आ गई हमारी लिंक्डइन की। इसको यहाँ से सिंपली कॉपी करना है। यहाँ पे कॉपीराइट का कोई चक्कर नहीं होता, तो आपने सिंपली यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अब यहाँ पे जस्ट इसको हम हटा लेते हैं, और ये सिंपली हमने सेव की। सेव करने के बाद अब आप यहाँ पे देखें कि हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड हो चुकी है। तो
ये जो प्रॉम्प्ट है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक्डइन की जो डिस्क्रिप्शन होती है ये बहुत ज़रूरी है। देखें, लिंक्डइन में बुनियादी चीज़ें बैनर, प्रोफाइल पिक्चर, हेडलाइन बहुत ज़रूरी होती है, आपके सर्चेबल कीवर्ड्स अगर वहाँ पे ऐड हों, और एसईओ बेस्ड जो सर्चेबल आपका अबाउट होता है, डिस्क्रिप्शन का सेक्शन होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये आपकी सर्च में रैंकिंग बढ़ाता है। और अगर कोई बंदा आप जॉब पे अप्लाई करते हैं और आपकी प्रोफाइल पे आता है, तो वो आप पे यकीन ही तब करेगा जब आपका प्रोफेशनलिज्म, आपके बारे में इन डिटेल वो आपकी लिंक्डइन से पढ़ पाएगा, देख पाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे है एक्सपीरियंस और एजुकेशन, हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया। एजुकेशन में हम कोर्स भी ऐड कर देते हैं। ये एजुकेशन ऐड हो गई है। यहाँ पे स्किल्स ऐड करनी है आपने। जो आप स्किल्स ऐड करेंगे आपको वैसी ही जॉब्स रेकमेंड की जाएंगी, वैसी आपकी प्रोफाइल बनेगी। तो यहाँ पे कुछ सजेस्टेड भी हैं, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं वैसे। तो यहाँ पे सेव, और उसके बाद बाकी है ऐड मोर स्किल्स, तो यहाँ से मैं स्किल्स ऐड करता हूँ। और यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे ये शो भी करा रहा है कि 75% ऑफ हायर वैल्यू स्किल कॉन्टेक्स्ट सिलेक्ट द लीस्ट वन एटम टू शो वेयर यूज टू दिस स्किल। तो यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटिंग है वो यहाँ पे शो हो रही है, यहाँ पे यूज़ होगी। और उसके बाद बाकी सोशल मीडिया मार्केटिंग में ऐड करता हूँ यहाँ पे। और इस तरह से आपने बाकी सारी स्किल्स को ऐड करना है। और क्योंकि अगर बाकी स्किल्स यहाँ पे सारी ऐड करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और इस वजह से मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ इन डिटेल कि आपको पता लग जाए कि किस तरह से चीज़ें रखनी है। ये चीज़ें कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे है कि शो केस करनी है आपने अपनी केस स्टडी। अगर आपका कोई केस स्टडी है आपकी, तो वो आप यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट करके शो करवा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो ये आप वैसे इसको एंड कर देंगे, केस स्टडी नहीं होगी तो। उसके बाद यहाँ पे पोर्टफोलियो होता है ऑप्शन आपके पास। ओपन टू वर्क होता है। ओपन टू वर्क का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी बंदा हायर करने के लिए यहाँ पे मैसेज कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हमने स्टार्ट में सिलेक्ट की थी आपको याद है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट डेट, इमीडिएटली आई एम एक्टिवली अप्लाइंग पे आपने क्लिक करना है, फुल टाइम के लिए, पार्ट टाइम के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और ये 3 वैसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे है कि विजिबिलिटी, हु कैन व्यू यूर ओपन टू वर्क। ओपन टू वर्क एक बैज होता है कि ऑल लिंक्डइन मेंबर देखें या रिक्रूटर्स देखें, तो रिक्रूटर्स ही ठीक होता है। ऑल लिंक्डइन मेंबर्स को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप जो रिक्रूटर्स हैं वही लोग ही देखेंगे ये बंदा ओपन टू वर्क है। तो उसके बाद यहाँ पे ये अपडेट हो गया। अपडेट के बाद है यहाँ पे वेरिफिकेशन बैज। तो वेरिफिकेशन बैज के लिए आपके पास, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। वो भी यहाँ पे वेरिफिकेशन में जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब या तो फाइबर की आपके पास हो या फिर पर्सोना के साथ आप वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि आपका वेरिफिकेशन बैज लग जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा हमने इसको ऐड करना है। एक्सपीरियंस हमारा यहाँ पे यस कर देना है इसको, और कंटिन्यू। उसके बाद इसको हमने डन कर देना है। और उसके बाद डिस्कवर पीपल, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं स्टार्ट में, ताकि थोड़ा लिंक्डइन का नेटवर्क जो है आपका स्ट्रांग हो सके। ऐड करने के बाद यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे टोटल चीज़ें जितनी भी हैं आपने यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आप चैट जीपीटी से ही कर सकते हैं। चैट जीपीटी आपको इस सारे में हेल्प करेगा। चैट जीपीटी हमको किस तरह से यहाँ पे हेल्प कर सकता है उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि आप इनको ओपन कर लें, ताकि ये हम यहाँ पे एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। फुल पेज स्क्रीनशॉट आ गया हमारी प्रोफाइल का, और इसको यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। अब आ जाता हूँ चैट जीपीटी में। इसको आपने ये प्रॉम्प्ट दे देना है और उसके बाद यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट को अपलोड कर देना है। जैसे हम स्क्रीनशॉट को अपलोड करेंगे और ये हम प्रॉम्प्ट देंगे तो ये हमें सारी चीज़ें देख के बता देगा कि आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल में क्या मिस्टेक्स हैं, क्या चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं। आई नो कि इंप्रूव होने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ स्टार्ट ही बिगिनर लेवल पे ही हमने सिर्फ चीज़ों को सेट किया है। और जो ऑप्टिमाइजेशन है इन डेप्थ उसके लिए एक अलग ट्यूटोरियल मैंने बनाई है। अब यहाँ पे देखें कि एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, तो हेडलाइन इंप्रूव होने वाली है, और हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें उसने कहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये, तो आप सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करके वहाँ पे आप रख सकते हैं। और उसके बाद प्रोफाइल बैनर और हेडशॉट और इन सब चीज़ों में जो इम्प्रूवमेंट होने वाली है। और यहाँ पे देखें कि ये इम्प्रूवमेंट वो कह रहा है कि अबाउट सेक्शन में होगी, और एक्सपीरियंस सेक्शन में ये चीज़ें अपडेट होंगी, स्किल में ये चीज़ें अपडेट होंगी। और रिकमेंडेशंस होती हैं कि आप किसी को इनवाइट करें और वो आपको रेकमेंड करे। उसके बाद है कंटेंट एक्टिविटी और कस्टम यूआरएल, ये ऑलरेडी हमने सेट कर लिया है। और ये आप इस तरह से भी ऑप्टिमाइजेशन आप चैट जीपीटी की मदद से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखें कि ये जो इसने इम्प्रूवमेंट्स बताई हैं, आप यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो आपकी प्रोफ़ाइल मज़ीद प्रोफ़ेशनल हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह से आप लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल सेटअप कर सकते हैं, प्रोफ़ाइल को बना सकते हैं और बाकी आप लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ किस तरह करना है, कंटेंट क्या अपलोड करना है, क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है और लिंक्डइन से आपने अर्निंग किस तरह स्टार्ट करनी है, वो सारे ट्यूटोरियल्स आपको इसी चैनल में मिल जाएँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप लिंक्डइन की बाकी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किस तरह करना है। क्या होता है कि अक्सर जो लिंक्डइन पर यूज़र्स होते हैं, फ्रीलांसर होते हैं, वो लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी जो जॉब पे अप्लाई करते हैं वहाँ पे उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता, या फिर कोई भी वो ज़्यादा क्लाइंट वहाँ से हंटिंग नहीं कर पाते, क्लाइंट क्लोज़ नहीं कर पाते। तो आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ टिप्स और मैं आपको सिखाऊँगा कि आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल को प्रोफेशनली किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है और उसके लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पर्टिकुलर क्लाइंट को क्लोज़ कर सकते हैं और ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लिंक्डइन प्रोफेशनल प्लेटफ़ॉर्म है और वहाँ पे हम प्रोफेशनली काम करते होते हैं और वहाँ पे हमारे कनेक्शन, फॉलोअर्स, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है, जिस बिहाफ़ पे हमें जॉब मिलती है या फिर हम ज़्यादा अपने पर्टिकुलर आइडियल क्लाइंट को क्लोज़ कर पाते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोफ़ाइल है स्टूडेंट की और इसमें मैं आपको सिखाता हूँ कि ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे करते हैं और इस प्रोफ़ाइल को मैं मुकम्मल ऑप्टिमाइज़ करके आपको दिखाता हूँ, वो भी चैट जीपीटी की मदद से। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ चैट जीपीटी। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रोफाइल पिक्चर। आपकी प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनली होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे एक तो फोकस नहीं हो रहा फेस पे, जिस तरह से इनका फेस नज़र आना चाहिए था वो नहीं नज़र आ रहा। और दूसरी चीज़, अगर हमने बेसिकली प्रोफाइल पिक्चर का जो एक आइकन देखना होता है वो हमने देखना होता है ये वाला, ये जहाँ पे मी लिखा हुआ है, या फिर अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये आइकन आपको नज़र आ रहा है ये वाला। अगर आपका फेस प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है इस सर्कल में, देन इट्स फाइन। अगर यहाँ पे प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा तो आप क्लाइंट को नज़र ही नहीं आ रहे, क्योंकि किसी भी क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी कंप्लीट प्रोफाइल खोल के देखे, आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़े। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो होता है डीपी और आपका है कवर फोटो। सेकेंडली आप यहाँ पे देखें कि कवर फोटो है जो लिंक्डइन पर कवर पिक्चर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और यहाँ पे आपने अपना नाम या अपनी कोई स्किल लिखनी होती है जिसमें आप एक्सपर्ट होते हैं, और नीचे आपने मेंशन करना होता है अपनी ईमेल और मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव होता है, कि अगर कोई हायरिंग मैनेजर या कोई भी बंदा जिसको आपने सीवी भेजी थी या लिंक्डइन का लिंक भेजा था तो वो आप तक राब्ता कर सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो कवर फोटो है वो इतना कोई प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा, और इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हुई हैं और ये सर्विसेज इन्होंने एज अ सेलर दी हुई हैं। कवर फोटो में एक और अहम चीज़ कि आपने कवर फोटो ऐसा डिज़ाइन करना होता है कि वो मोबाइल पर भी कंप्लीट नज़र आए और पीसी पर भी। अगर आपकी लिंक्डइन की कोई प्रोफाइल खोलता है डेस्कटॉप पर तो वहाँ भी आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल का जो कवर फोटो है वो प्रोमिनेंट बेहतरीन नज़र आना चाहिए, पूरे फ्रेम के अंदर नज़र आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखें इन्होंने ये इनका कवर फोटो है, सर्विसेज हैं जो कि ये नज़र ही नहीं आ रही, तो इसको चेंज करना है। यहाँ पे देखें सर्विसेज ऑफर है और ये इन्होंने डिस्क्रिप्शन का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे ऊपर ये डीपी है। तो एक तो ये गलत चीज़ है, दूसरी चीज़ इनका मोबाइल नंबर नज़र नहीं आ रहा। अब ये देखें कॉन्टैक्ट अस के लिए मोबाइल नंबर और फॉलो ऑन सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के ना यहाँ पे कोई मेंशन किया है कि हमारा यूज़र नेम क्या होगा या कोई भी ऐसी चीज़। तो इस तरह आपने मिस्टेक नहीं करनी, आपने जो डाटा देना है वो प्रॉपर देना है। और दूसरी चीज़, मैं आपको एक दो मज़ीद प्रोफाइलें हैं जो मैं आपको ऑप्टिमाइज्ड हैं और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उनमें चीज़ें किस तरह लिखी हुई हैं और उनको हमने किस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया और उनसे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखें, प्रोफाइल फ़ोटो और कवर के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी हेडलाइन। हेडलाइन बेसिकली ये आपकी सीवी के अंदर टॉप में शो हो रही होती है, जहाँ पे आपका नाम आता है और उसके बाद आपकी प्रोफेशनल एक सीवी आ रही होती है। और यहाँ पे आपने इस तरह नहीं लिखना होता कि ग्राफिक डिज़ाइनर एट जो भी आपका एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जॉब की एक कंपनी हो सकती है, वहाँ पे ऐसा नहीं लिखना होता। यहाँ पे आपने हेडलाइन के बेशक आप आइडियाज़ ले सकते हैं चैट जीपीटी से। जिस तरह मैं चैट जीपीटी में आता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ
और यहाँ पे आपने अपनी जो एक आपकी कमांड है किसी सॉफ्टवेयर में है, जिस तरह अडोब फ़ोटोशॉप हो गया, अडोब इलस्ट्रेटर हो गया या कैनवा है, तो आपने वो लाज़मी मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिंक्डइन ने हमें ये 2 सजेशन दिए हैं। अगर मैं इसको कहूँ कि मुझे 2 और सजेशन दो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये उसने दिया है कि क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर, एक्सपर्ट इन अडोब इलस्ट्रेटर एंड कैनवा कंटेंट क्रिएशन स्पेशलिस्ट। तो ये प्रोफेशनल है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आ जाते हैं और हेडलाइन को अपडेट कर देते हैं। हेडलाइन हमारी अपडेट हो चुकी है और हेडलाइन आपने इस तरह से रखनी होती है कि जिस भी आप फील्ड में एक्सपर्ट हैं, या फिर एक सेकेंडली एक और ऑप्शन होता है कि जो आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड जिसको कहा जाता है कि अगर आप मार्केटिंग में काम करते हैं या फिर आप डेवलपमेंट में काम करते हैं तो अपने जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं उनको मेंशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप किसी स्किल में एक्सपर्ट हैं किसी सॉफ्टवेयर के हवाले से, जिस तरह से ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया या फिर एक वीडियो एडिटर है, तो उसने किस तरह से अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो वो जिस सॉफ्टवेयर में वीडियो एडिट करता है वहाँ पे अगर उसकी जो एक्सपर्टीज़ है वो वहाँ पे उसको मेंशन कर सकता है। तो बुनियादी तौर पे लिंक्डइन में हमें जो हेडलाइन लिखनी होती है वो इस तरह से लिखनी होती है कि जो पढ़ने वाला है उसको हमारे बारे में मुकम्मल चीज़ें समझ आ सकें, ए टू ज़ी। हमारी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो भी हमने इसी तरह से ही लिखवानी होती है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एजुकेशन और करंट जॉब है जो मेंशन है यहाँ पे, और आप इसमें एक चीज़ को भी शो करा सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करता चलूँ कि अक्सर लोग जो यहाँ पे डाटा शो करवाते हैं वहाँ पे डीपी शो नहीं हो रही होती, तो ये बहुत ही अनप्रोफेशनल एक तरीका है जिसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो आपने हमेशा जो भी इदारा या जो भी आपने एजुकेशन का एक एरिया देना है, आपने कोई इदारा देना है, यूनिवर्सिटी देनी है, कॉलेज देना है, या जहाँ पे आप जॉब करते रहे हैं आपने वो देना है, उसका आप लोगो लाजमी नज़र आना चाहिए, क्योंकि इससे आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं अगर यहाँ पे लोगो ना लगा होता तो हमें पता ही नहीं लगना था कि ये क्या है। उसके बाद अगला स्टेप है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कि क्लाइंट को अगर आप अपनी सीवी सेंड करते हैं तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करे। तो कांटेक्ट के लिए आपने यहाँ पे मुकम्मल चीज़ें देनी होती हैं। अपना व्हाट्सअप नंबर देना होता है, स्काइप आईडी देनी होती है। अगर आपके पास स्काइप आईडी नहीं है तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप स्काइप ज़रूर ज्वाइन करें और स्काइप आईडी यहाँ पे मेंशन करें, क्योंकि इंटरनेशनली स्काइप बहुत ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है कि इंटरनेशनली यूके यूएस बेस्ड जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो मीटिंग करते हैं, जूम पे करते हैं या स्काइप पे करते हैं। तो लिंक्डइन भी स्काइप को प्रेफर करता है कि अपनी स्काइप की आईडी दें, तो आपने स्काइप लाजमी ऐड करनी है जो कि यहाँ पे ऐड नहीं है। सेकेंडली आपकी ईमेल, ये देखें यहाँ पे एक ईमेल है, ये अनप्रोफेशनल है जो कि एक फ़नी टच दे रही है, इनके नाम की नहीं है। तो ये भी रेकमेंड मैं करता हूँ कि आपने जो ईमेल देनी है वो या तो आपकी जिस तरह से इन्फो के रिलेटेड होती है वो दें, या फिर अपनी एक प्रोफेशनल जो ईमेल है जिसको आप यूज़ करते हैं आप वो दें। फ़ोन नंबर आपने लाजमी देना होता है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपसे ज़ाती कोई टच में रहना चाहता है क्लाइंट आपका, तो उसको आपके बारे में नॉलेज इतना हो, क्योंकि जब भी आप क्लाइंट क्लोज़ करते हैं, कोई प्रोजेक्ट होता है, तो हम अगर ख़ुद भी कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, किसी को हायर करते हैं, तो हमारे पास उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होती है। तो जब आपको कोई हायर करेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि उसको भी आपकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनली चाहिए होगी। तो उसके बाद नीचे हैं सर्विसेज, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टेप है जो वो है अबाउट, कि लिंक्डइन में आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो क्या है और आपने इसको कैसे लिखना है। अब पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। यहाँ पे है कि माय नेम इज़ अली हैदर एंड आई हैव ओवर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजिटल इंडस्ट्री स्पेशलाइजिंग एज ग्राफिक डिज़ाइनर, एंड आई हैव कंप्लीटेड प्रोजेक्ट विद कंपनीज सच एज digitalfuture.com, डिजिटल कारी, फ्यूचर जर्नी और बीइंग डिजिटल वर्ल्ड एट पीक मार्केटिंग एजेंसी among other. Currently I am working the National Freelancing Academy where I continue expand my expertise in design. तो कुछ हद तक अगर देखा जाए तो ये ठीक है, लेकिन ये कि यहाँ पे कंपनीज़ को मेंशन नहीं किया जाता लिंक्डइन की डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि लिंक्डइन की जो डिस्क्रिप्शन होती है प्रोफाइल की, वहाँ पे आपने कंपनीज़ को डिस्क्राइब हरगिज़ नहीं करना होता। कंपनीज़ के डिस्क्रिप्शन के लिए तो नहीं होती, कंपनीज़ के डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक्सपीरियंस का सेक्शन लिंक्डइन अलहदा देता है। तो आपने लिंक्डइन में अगर अपनी कंपनीज़ को मेंशन करना है तो आपने एक्सपीरियंस सेक्टर में देना होता है, ना कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन में दें। तो इसके रिलेटेड एक चैट जीपीटी को यूज़ करके हम एक अच्छी डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ चैट जीपीटी को कि एक डिस्क्रिप्शन लिख के दो। तो यहाँ पे ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है कि मुझे लिंक्डइन की प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिख के दो, जिसमें एक बंदा डिजिटल मार्केटर और ग्राफिक डिज़ाइनर है, 3+ साल का उसका एक्सपीरियंस है, और उसकी एक्सपर्टीज़ लिख के दो। तो देखते हैं हमें चैट जीपीटी कैसा डाटा देता है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने एक बेहतरीन तरीके से आपको स्किल्स भी मेंशन करके दी हैं और मुकम्मल एक पैराग्राफ भी लिख के दिया है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। जो आपको चैट जीपीटी डाटा देता है आप उसको अपने हिसाब से भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। बट अगर आपने प्रॉम्प्ट अच्छा दिया होगा, प्रॉम्प्ट आपने सोच समझ के दिया होगा, तो आपको दोबारा उसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने प्रोफाइल के एंड में लेट्स कोलैबोरेट के हवाले से एक लाइन लाजमी लिख। ये चैट जीपीटी से हमने लेट्स कोलैबोरेट के हवाले से एक लाइन लिखवा ली है, जिसमें हमने कहा है कि हम जो आपके साथ प्रोजेक्ट की डिटेल वगैरह भी शेयर कर सकते हैं आप, और हम जूम पे मीटिंग भी कर सकते हैं। और आपने लाजमी लेट्स कोलैबोरेट की डिटेल को देना होता है, क्योंकि आप अगर लेट्स कोलैबोरेट की डिटेल नहीं देते, अपनी डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो क्लाइंट को तो पता ही नहीं है कि आप एक्टिव हैं, अवेलेबल हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे आपने वो स्किल देनी है जिनमें आप एक्सपर्ट हैं। ये नीचे हमें दे रहा है कुछ सजेस्टेड बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐड स्किल करना चाहें तो यहाँ से मैं ऐड स्किल करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अभी मैं ये 2 स्किल ऐड कर रहा हूँ। आपने अपनी प्रोफाइल के रिलेटेड, अगर आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपने अपनी 10-15 स्किल्स आपने लाजमी ऐड करनी होती हैं। तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। अगर इसके लिए भी आप सजेशन लेना चाहें तो चैट जीपीटी आपको इससे भी सजेशन देगा कि आपने टॉप स्किल्स में वहाँ पे क्या चीज़ें ऐड करनी हैं। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे डन किया, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि एक प्रोफेशनल लुक दे रही है प्रोफाइल, जिसमें टॉप स्किल्स भी मेंशन है। अगर कोई क्लाइंट पढ़ने आता है तो उसको इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट मिल रही है कि ये बंदा एक्सपर्ट किस चीज़ में है और इसकी टॉप स्किल्स क्या हैं। अगर उसके रिलेटेड इसका प्रोजेक्ट होगा तो वो इसको हायर कर लेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो सीवी के व्यूज़ आते हैं वो आपकी डिस्क्रिप्शन के हवाले से ही आते हैं। तो इसके बाद है आपकी पोस्टें, कि आपने लिंक्डइन पर पोस्ट क्या करना होता है। ज़्यादातर फ्रीलांसर्स क्या करते हैं कि कुछ भी एक इमोशनल पोस्टें आ रही होती हैं लिंक्डइन पर, या फिर कोई पोइट्री की पोस्टें आ रही होती हैं, इस तरह आपने अपनी प्रोफाइल पे नहीं करना। हमेशा आपने लिंक्डइन पर जो प्रोफाइल पे पोस्ट करनी है, या फिर आपका कंपनी पेज है तो वहाँ पे तो आप कंपनी के रिलेटेड पोस्टिंग करेंगे। अगर ज़ाती जो आपकी प्रोफाइल है, पर्सनल आपकी प्रोफाइल है, वहाँ पे आप अगर एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, तो अपनी जो फील्ड है उसके रिलेटेड टिप्स शेयर करें, या फिर आप कुछ भी ऐसा डाटा शेयर करें जो इन्फॉर्मेटिव हो। आप आर्टिकल शेयर कर सकते हैं, आप वहाँ पे पोस्ट बना सकते हैं, आप जो डेली रूटीन का काम कर रहे हैं आप उसको शेयर कर सकते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी सीवी है, रिज्यूमे है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप पोइट्री शेयर करें या कोई भी इमोशनल चीज़ें शेयर करें जिससे आपको लगे कि लाइक कमेंट ज़्यादा आएंगे। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं है, ये लिंक्डइन है। लिंक्डइन बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, और अगर हम इसको प्रोफेशनली यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ से हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। उसके नीचे है एक्सपीरियंस, के आपने एक्सपीरियंस आपके पास कौन सा है, आप कौन सी कंपनी में काम कर चुके हैं, आपने वो मेंशन करना होता है। उसके बाद एजुकेशन है, और टॉप स्किल्स आपने यहाँ पे स्किल्स ऐड करनी होती हैं। स्किल्स आपकी 15-20 लाजमी होनी चाहिए, जिनमें आप एक्सपर्ट हैं वो आप सारी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे सारी स्किल्स ऐड करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि चीज़ें किस तरह करनी है। आपने अपनी प्रोफाइल के मुताबिक प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है। इसके बाद हमने आ जाना है जॉब सेक्शन में, कि हमारी जो सीवी जाती है, जब हम लिंक्डइन पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमारी सीवी किस तरह से जाती है और हमें वहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन लिखनी चाहिए। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ जॉब्स में। तो जैसे हम जॉब्स में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये आता है कि हमारी जो प्रोफाइल की हेडलाइन है ये आ रही है, और यहाँ पे कहता है कि आर यू हायरिंग, तो हम यहाँ पे नो करते हैं क्योंकि हम ओपन टू वर्क हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ओपन टू वर्क, कि जब आप ओपन टू वर्क होते हैं तो वहाँ पे आपने अप्लाई कैसे करना है और आपने उस पेज को सेट कैसे करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता भी नहीं होता कि आप जब प्रोफाइल को सिलेक्ट करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपकी 2 प्रोफाइलें होती हैं। एक होती है लिंक्डइन की प्रोफाइल, एक होती है जॉब सेक्शन के हवाले से प्रोफाइल, जहाँ पे हम ओपन टू वर्क होते हैं और वहाँ पे हमारी सीवी वो वाली जा रही होती है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपने सेटिंग अपनी ऑप्टिमाइजेशन में की है प्रोफाइल के अंदर, तो वहाँ पे आपने ये देख लेना है कि ओपन टू वर्क जो ये सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आता है एडिट जॉब प्रेफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं गलती ये कर जाते हैं कि उनको यहाँ पे पता नहीं होता है कि सिलेक्ट क्या करना है और किस तरह से यहाँ पे हमने सेटिंग करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास जॉब्स आ रही होती हैं सजेस्टेड, वो हमने किस तरह से वहाँ पे रेकमेंड में आना है, या फिर हमारे पास जो जॉब्स आ रही होती हैं वो हमारी प्रोफाइल के साथ कैसे मैच होती हैं। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि हमें जो जॉब सेक्शन में किस तरह से नज़र आ रही होती है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जॉब्स में, और यहाँ पे आप देखें कि
आपके सामने ये जॉब्स आ रही हैं। तो हमने इसको ऑप्टिमाइज़ करना है कि हमारे पास अच्छी जॉब जो हम डिज़ायर जॉब हम चाहते हैं हमारे पास वो यहाँ पे आएँ, बाकी एक्स्ट्रा कोई भी जॉब ना आए। तो उसके लिए आपने आ जाना है अपनी प्रोफाइल में और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ओपन टू वर्क। तो यहाँ पे आपने इधर एडिट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जॉब टाइटल देखें, ये है जॉब टाइटल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लिंक्डइन के अंदर, आपने ध्यान से वीडियो को स्किप नहीं करना। यहाँ आप यहाँ पे ये देखें कि जॉब टाइटल क्या होने चाहिए। तो आपने यहाँ पे जॉब टाइटल में ये दिया हुआ है फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर, तो ये हमें नहीं देना। यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन और यहाँ पे आप दें डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि इनकी फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, सोशल मीडिया डिज़ाइनर, ताकि अगर कोई भी बंदा सोशल मीडिया डिज़ाइनर की पोस्ट पब्लिश करता है, पोस्ट करता है वहाँ पे, तो आपके पास आपकी जो प्रोफाइल है वो मैच होके आपके पास उसकी जॉब ऑटोमेटिकली आ जाए और आप उस पर आसानी से अप्लाई कर सकें। जब इस तरह से हम इररेलेवेंट सेटिंग करते हैं तो हमारे पास इररेलेवेंट जॉब्स आती हैं और हमें फिर लिंक्डइन से कोई भी अच्छा क्लाइंट नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती। बाद में हमें ये कहना होता है कि हमें लिंक्डइन से जॉब नहीं मिल रही। तो आपने जो बुनियादी सेटिंग्स हैं ये गौर से करनी होती हैं। और यहाँ पर आपने एक और टाइटल देना है, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न का दे दें। ये 4, यहाँ पे आप 5 टाइटल दे सकते हैं, 4 हमने दे दिए हैं। 5वां हम देते हैं ग्राफिक डिज़ाइन आर्टिस्ट, या फिर हम एक और यहाँ पे दे सकते हैं सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट। तो ये 5 जॉब टाइटल्स हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर अगर किसी को चाहिए होगा, उसमें एक कीवर्ड है ग्राफिक डिज़ाइनर, तो वहाँ पे वो जॉब आपके पास ऑटोमेटिकली आएगी। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर चाहिए होगा वो जॉब उसके पास आएगी। और सेकेंडली अगर सोशल मीडिया डिज़ाइनर, सोशल मीडिया मैनेजर के हवाले से इस तरह की कोई भी जो जॉब्स होंगी वो इस प्रोफाइल के साथ मैच होके ऑटोमेटिकली आ जाएंगी और आप आसानी से उस पर अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको चांसेस होंगे कि आपको रिप्लाई मिले। उसके बाद है लोकेशन टाइप। तो क्या आप ऑन साइट जॉब करना चाहते हैं, हाइब्रिड करना चाहते हैं, रिमोट करना चाहते हैं? ये आपके पास 3 ऑप्शन है। इन 3 ऑप्शन में आपने ये मैटर करता है आपको कि आपने ऑन साइट, अगर तो आप ऐसे शहर में अप्लाई करना चाहते हैं जहाँ पे आप रहते हैं, जिस तरह से रहीम यार खान है तो आप रहीम यार खान में अप्लाई करना चाहते हैं और रहीम यार खान के ऑन साइट करना चाहते हैं, या फिर इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, जिस भी सिटी में आप रहते हैं आप उस शहर में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप करेंगे ऑन साइट। अगर आप हाइब्रिड करना चाहते हैं, जिसको रिमोटली हाइब्रिड के साथ ही मैच किया जाता है कि कभी आपने ऑफिस जाना है या नहीं जाना चाहते, इस हवाले से कि वो भी सेम सिटी में ही आपका काम चलता है, मैं यहाँ पे रिमोट सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप ऑन साइट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ऑन साइट कर सकते हैं। रिमोट के लिए यहाँ पे लोकेशन देनी है। लोकेशन मैं दे देता हूँ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान। अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ये 4 सिटीज़, तो इनका मतलब ये है कि अगर ये वाली जॉब्स पोस्ट होती हैं इन 4 सिटीज़ में तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद है स्टार्ट डेट। आपने लोकेशन सेट करने के बाद आपने करनी है स्टार्ट डेट। अगर आप फ्री हैं और आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि इमीडिएटली आई एम एक्टिवली अप्लाइंग, तो आप ये करें। और उसके बाद है नीचे कि आप कौन सी जॉब करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया हुआ, तो जब आपने सिलेक्ट ही कुछ नहीं किया हुआ तो आपके पास जॉब कब आएगी, कैसे आएगी और आप उस पर अप्लाई कैसे करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है और आपको जॉब मिलेगी। जब आपने यहाँ पे सेटिंग भी नहीं की हुई, कोई भी चीज़ आपने सिलेक्ट नहीं की हुई, तो आपके पास जॉब भी नहीं आएगी और आप अप्लाई जब नहीं कर रहे तो आपको जॉब मिलेगी भी नहीं। तो यहाँ पे आपने करना है फुल टाइम, पार्ट टाइम। अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों में कर दें। कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको वो भी हायर कर सकते हैं। उसके नीचे है विजिबिलिटी, कि आप क्या रिक्रूटर को कहना चाहते हैं कि हमारी प्रोफाइल अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ, या फिर ऑल लिंक्डइन मेंबर। अगर आप ऑल लिंक्डइन मेंबर करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल के साथ ही हैशटैग ओपन टू वर्क की एक फ्रेम मिल जाएगी। अगर आप रिक्रूटर्स ओनली करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई फ्रेम नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ कि आपने रिक्रूटर ओनली करना है, ऑल लिंक्डइन मेंबर नहीं करना, क्योंकि आप ऑल लिंक्डइन मेंबर में जब करते हैं तो वहाँ पे सारे लोग हायर नहीं कर रहे। तो जो रिक्रूटर हैं, लिंक्डइन को पता है कि वो रिक्रूटर कौन है और कौन लोग हायरिंग करते हैं। आपने सिर्फ उनको बताना है कि मैं अवेलेबल हूँ काम करने के लिए। तो आपने रिक्रूटर ओनली करना है और यहाँ से सेव कर देना है। ये सेव करने के बाद यहाँ पे है कि शोकेस योर सर्विसेज, या फिर जो आपने प्रीवियस काम किया हुआ है उसको यहाँ पे आप फीचर्ड पोस्ट में शो कर सकते हैं, ताकि अगर कोई क्लाइंट आता है तो आपका प्रीवियस वर्क देखकर इजीली आपको हायर कर सके किसी जॉब में। ये हैं बुनियादी सेटिंग्स, जो करने के बाद
आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ हो जाती है, प्रोफेशनली आपकी प्रोफाइल नज़र आती है, जिसमें ये बुनियादी स्टेप हैं, ये आपने लाज़मी करने हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ प्रोफाइल्स जो बिल्कुल ऑप्टिमाइज़्ड हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आ रहे हैं और वो क्लाइंट क्लोज़ कर पा रहे हैं। तो यहाँ से मैं आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ। तो ये एक प्रोफाइल है जिसको ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल कहा जाता है, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि एंड में आपको प्रोफाइल सक्सेसफुल जो प्रोफाइल्स हैं लिंक्डइन पर मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोफाइल है जहाँ पे ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका कवर फ़ोटो, इनकी प्रोफाइल की हेडिंग और नीचे देखें कि कंप्लीट डिटेल्स जो सर्विसेज हैं, जो फीचर्ड पोस्ट हैं और पोस्टें हैं यहाँ पे, जो प्रीवियस इनका काम है ये, और स्टडी कहाँ से की है और एक्सपर्ट किस चीज़ में है और इनके रिव्यूज़। आप भी इस तरह से प्रोफाइल बना सकते हैं, एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर के साथ, अच्छे कवर फ़ोटो के साथ, अच्छी डिस्क्रिप्शन के साथ, जिसमें आप प्रोफेशनली लगें, ताकि जब तक आप किसी क्लाइंट को प्रोफेशनल नहीं लग रहे तब तक बहुत मुश्किल है कि आपको कोई भी बंदा हायर करे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़ किस तरह करना है, कनेक्शन कैसे बनाने हैं और कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सक्सेसफुल कैसे होंगे जिनसे हमें जॉब मिल सके। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लिंक्डइन प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन का सेकंड लेक्चर है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने जॉब प्रेफरेंस माई नेटवर्क को आपने मैनेज किस तरह करना है। और जब आप जॉब पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपकी जो सीवी जाती है, वहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन जाती है, उस सेक्शन को आपने ओपन टू वर्क जो जिसको कहा जाता है, आपने उस सेक्शन को किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हायरिंग मैनेजर आपको प्रेफर कर सकें जॉब के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको कंसीडर कर सकें जॉब के लिए, कि आपने वहाँ पे कैप्शन किस तरह लिखनी होती है, अप्लाई कैसे करना है, और माई नेटवर्क जो एक सेक्शन होता है उसको हमने ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, वहाँ पे हमने कनेक्शन किन लोगों के साथ बनाना है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कंप्लीट लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हमने लिंक्डइन की हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, बेसिक सेटिंग को हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आपको आई बटन में नज़र आ जाएगी, वो आपने वहाँ से देख लेनी है। जब आपने जॉब पे अप्लाई करना है तो आपने किस तरह करना है, और वहाँ पे आपको एक अलग सेक्शन मिलता है। ज़्यादातर फ्रीलांसर्स को, लिंक्डइन यूज़र्स को ये पता नहीं होता कि उनको सेक्शन 2 मिलते हैं वहाँ पे, जिनसे उन्होंने जॉब पे अप्लाई करना होता है। अच्छा, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल हमने इस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किया था, जिसमें हमने इसकी हेडिंग और कवर के बारे में, प्रोफाइल पिक्चर के बारे में, जो पब्लिक यूआरएल है उसके बारे में बात की थी, और एक्सपीरियंस इसमें ऐड किया था, और हमने ये डिस्क्रिप्शन बनाई थी चैट जीपीटी की मदद से, और सेकेंडली इसमें कंप्लीट काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मिसिंग थी, हमने उनको कंप्लीट किया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमने, एक तो है हमारा जॉब सेक्शन जिसमें हमने अप्लाई करना नहीं होता, हमारी प्रोफाइल की एक डिस्क्रिप्शन होती है, हमारी सीवी होती है। एक दूसरा सेक्शन होता है जहाँ से हम अप्लाई करते हैं और हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल की जो हम वहाँ पे सेक्शन में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो हमारी जाती है हायरिंग मैनेजर के पास। तो आपने यहाँ पे सिंपली आ जाना है ओपन टू में। ये ओपन टू आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने आ जाना है प्रोवाइडिंग सर्विस में। प्रोवाइडिंग सर्विसेज में आने के बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है, और जैसे आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे है कि लेट्स सेट अप योर सर्विसेज। तो यहाँ पे आपने सर्विसेज को सेट करना होता है। हमने पिछले लेक्चर में भी सर्विसेज को हमने डिस्क्राइब किया था कि हमें जो जॉब सेक्शन हमें चाहिए, जॉब चाहिए, हमारे कीवर्ड क्या होने चाहिए, टाइटल क्या होना चाहिए, किस तरह की जॉब हमारे जॉब सेक्शन में आनी चाहिए। तो आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमारी जो सर्विसेज सेक्शन होता है इसको हमने मैनेज कैसे करना है, यहाँ पे हमने कौन सी सर्विसेज को लिखना है, और यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने 500 करैक्टर के अंदर अंदर आपने कैप्शन कौन सी देनी है, डिस्क्रिप्शन जो शॉर्ट देनी है वो आपने कैसे देनी है, और इसमें लिखना क्या होता है, ताकि जब भी हम किसी भी जॉब पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ये सेक्शन जाता है। याद रहे कि किसी भी जॉब पर जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारी जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे वो जाएगी हायरिंग मैनेजर के पास, ना कि हमारी जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन होगी वो जाएगी। प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सीवी होती है, उसके बाद आपने सर्विसेज की जो डिस्क्रिप्शन देनी होती है ये जाती है आपकी हायरिंग मैनेजर के पास। अगर आपने प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी लिखी हुई है और आपने ये सेक्शन खाली छोड़ा हुआ है, जिस तरह इन्होंने ये खाली छोड़ा हुआ है, तो आपकी जो जॉब की अप्लाई होगी वो सही नहीं होगी, और आपको कभी भी रेकमेंड नहीं किया जाएगा किसी जॉब के लिए, और आपको कभी भी आपकी सीवी भेजने पर आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सर्विसेज में कुछ बताया भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले आपने ऐड सर्विसेज पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी सर्विसेज को ऐड करना है। मैं यहाँ से
डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिज़ाइन को ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद नीचे है डन कर देता हूँ। डन करने के बाद मैं यहाँ से सिंपली आ जाता हूँ चैट जीपीटी में। तो यहाँ से मैं चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ। तो चैट जीपीटी में आने के बाद मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया है चैट जीपीटी को कि राइट अ प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन टू अट्रैक्ट द हायरिंग मैनेजर इन 500 कैरेक्टर्स। तो आप इस तरह से दे सकते हैं। तो हमें ये 500 कैरेक्टर में इसने हमें डिस्क्रिप्शन दे दी है, इसको आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो जैसे ही मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि वर्क लोकेशन है कि आपकी लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, आप किस लोकेशन में अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर ऑन साइट जॉब करना चाहते हैं तो आप अपना जो भी आपका शहर होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और आप दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम रिमोट के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ और जो ऑन साइट जॉब है उसके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। उसके बाद है स्टार्टिंग एट योर प्राइसिंग कि आपका रेट क्या होगा, आप अगर पर आवर काम करेंगे तो आपका आवरली रेट क्या होगा। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ $10 पर आवर। उसके बाद है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आपने अलाउ लिंक्डइन मेंबर करना है यू आर नॉट कनेक्टेड विद टू मैसेज यू फॉर फ्री थ्रू ओपन प्रोफाइल। इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होते, कनेक्शन हमारा नहीं होता, तो वो आपको मैसेज सेंड नहीं कर सकता। तो जब आप टिक करेंगे इस पे तो वो बंदा आपका हायरिंग मैनेजर जो होगा वो आपको इनबॉक्स में मैसेज कर सकेगा। तो आपने इस पर टिक करना है और यहाँ से पब्लिश कर देना है। तो जैसे ही आप पब्लिश करेंगे तो लिंक्डइन आपके सामने अपडेट कर देगा इसको और आपका सर्विसेज पेज कुछ इस तरह से नज़र आएगा कि आपका अब आप अबाउट भी नज़र आ रहा है और सर्विसेज नज़र आ रही हैं। यहाँ पे अपनी सर्विसेज ज़्यादा भी दे सकते हैं। यहाँ पे मीडिया है तो मीडिया में आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके अगर कोई सर्टिफिकेट्स हैं, प्रीवियस कोई आपका काम है जो आपने किया हुआ है किसी क्लाइंट का, आप यहाँ पे वो शो करवा सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिव्यूज़, आपके रिव्यूज़ कैसे हैं। आप यहाँ पे इनवाइट भी कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड को, तो अपना नाम लिख के उसका यहाँ पे आप इनवाइट कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का अगर किसी के साथ आपने काम किया है नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आप उसका नाम लिख के अप्लाई कर सकेंगे कि वो आप उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आप वो बंदा आपकी प्रोफाइल पे आके आपको रिव्यू दे कि जिसने आपके साथ काम किया है पहले। तो यहाँ पे आपके रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं और आपकी सर्विसेज जो हैं आप क्या सर्विस दे रहे हो और आपकी डिस्क्रिप्शन क्या है। जब भी आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो याद रहे कि आपका ये वाला सेक्शन जो है हायरिंग मैनेजर के सामने ये सेक्शन जाता है, ना कि दूसरा सेक्शन जो हमारी प्रोफाइल वाला है। तो ये सेट करने के बाद दोबारा हम आ जाते हैं होम स्क्रीन पर। अब हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि जो हमारा था माई नेटवर्क। क्योंकि यहाँ पे जो लिंक्डइन है यहाँ पे नेटवर्क बहुत ज़रूरी है। आपके कनेक्शन जितने ज़्यादा होंगे आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे जैसे 2 कनेक्शन है तो इनको हम बढ़ा कैसे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने आ जाना है माई नेटवर्क में और यहाँ पे आपने देखना है कि आपकी जो सजेस्टेड कैटेगरी है, जो आपके ने जो हेडलाइन लिखी है, आपके जो बेसिक सर्विसेज हैं, कीवर्ड आपने दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड आपको सजेस्टेड जो है वो कौन लोग दे रहा है आपका लिंक्डइन। तो यहाँ पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ कनेक्शन जो है उन लोगों के साथ बनाना है जो हायरिंग मैनेजर हों। यहाँ पे आपने सर्च में लिखना है हायरिंग सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है पीपल पे। आप जैसे ही पीपल पे क्लिक करेंगे तो आप इन लोगों को आप कनेक्शन भेज सकते हैं कि आपका कनेक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग आएंगे जो हायर करते हैं किसी को। आपने यहाँ पे कनेक्शन में अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को नहीं रखना होता। आपने कनेक्शन हमेशा अच्छे लोगों के साथ बनाना होता है ताकि आपको यहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ये फेसबुक इंस्टाग्राम की तरह नहीं है कि जहाँ पे हम अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स को ऐड कर दें जो हमें हायर भी नहीं कर रहे और जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये लिंक्डइन है, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको हायरिंग मैनेजर ही चाहिए होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम दे सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा आइडियल क्लाइंट को क्लोज़ कर पाएँ। और इसी तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा हायरिंग मैनेजर्स को, यूएस के हायरिंग मैनेजर को और यूके के हायरिंग मैनेजर को यहाँ से आप कनेक्शन भेज के उनको अपने कनेक्शन में ला के आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं लिंक्डइन से फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप फ्रीलांसर हैं और लिंक्डइन से क्लाइंट फाइंड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं बीइंग आसिम यूट्यूब चैनल। अगर आप फाइवर अपवर्क से क्लाइंट हंटिंग करते थे और वहां पे आपको फाइवर अपवर्क पर अब कोई भी ऑर्डर नहीं मिल रहे, कोई क्लाइंट क्लोज नहीं हो पा रहे और आप चाह रहे हैं कि लिंक्डइन से हम क्लाइंट को फाइंड करें, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लिंक्डइन से अपने हाई पर्टिकुलर क्लाइंट को किस तरह फाइंड कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को क्लोज कैसे कर सकते हो। कुछ बुनियादी टिप्स मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लिंक्डइन पर क्लाइंट फाइंड करने के लिए हमें लिंक्डइन का सर्च बार को यूज़ करना आता हो। अगर आपको लिंक्डइन का सर्च बार यूज़ करना आता है तो आपको लिंक्डइन पर क्लाइंट हंटिंग करने के लिए कोई भी मसला नहीं होगा।
ज़्यादातर लोगों को लिंक्डइन का जो सर्च बार है वो यूज़ करना नहीं आता। वो यहाँ पे सिर्फ लोगों को सर्च करते हैं, यहाँ पे जॉब सर्च नहीं कर पाते। ज़्यादा से ज़्यादा उनको अच्छे तरीके से अप्लाई करना नहीं आता। कवर लेटर कैसे लिखते हैं ये नहीं पता होता। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप किसी भी नीच में जॉब फाइंड करते हैं तो आपको ये आइडिया हो कि आपकी प्रोफाइल फुली ऑप्टिमाइज्ड है। जैसा कि यहाँ पे आपको मैं अपनी प्रोफाइल दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखें एक प्रोफेशनली एक कवर फ़ोटो, प्रोफाइल पिक्चर, आपकी प्रोफाइल की हेडलाइन, ये भी बहुत मैटर करती है जॉब हंटिंग में। क्लाइंट हंटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आपकी प्रोफाइल पर व्यूअर्स होते हैं, विजिटर्स आते हैं, तो वो आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है, कवर फ़ोटो, उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी हेडलाइन, ये देखते हैं। उसके बाद है आपका पोर्टफोलियो या फिर यहाँ पे कोई भी और चीज़ जिसको आप वेबसाइट दे सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट दे सकते हैं, कोई ब्लॉग वेबसाइट का पोर्टफोलियो बना के यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे आपके बारे में बताया जा सके कि आपका प्रीवियस काम क्या है और आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना है आपकी पर्टिकुलर फील्ड में। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वेब डेवलपर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, कोई भी आपकी फील्ड हो सकती है, तो उसमें आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ नहीं है और आप लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हो तो आई बटन में आपको वीडियो नज़र आ जाएगी, वो आपने वीडियो देख ली है। कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल मैंने बनाया है जिसमें लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन A to Z समझाया है। तो प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करने के बाद अब यहाँ पे आता है कि आपने जॉब फाइंड किस तरह करनी है, क्लाइंट हंटिंग किस तरह करनी है। और यहाँ पे सर्च बार में मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हायरिंग। तो यहाँ मैं इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे देखें कि मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पे सामने आ रहे हैं। पोस्ट, जॉब्स, ग्रुप्स, पीपल, कंपनीज, स्कूल्स, कोर्सेज, इवेंट्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज। तो आपने यहाँ पे सिंपली पोस्ट पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे ये देखें कि जितनी भी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की हायरिंग हो रही है वो सारी पोस्टें यहाँ पे हैं। तो इन पोस्टों से आप देख सकते हैं कि जो हायरिंग मैनेजर्स हैं आपने उनको कांटेक्ट किस तरह करना है और उनसे आपने इनविटेशन उनको किस तरह भेजना है। यहाँ पे ये देखें कि कुछ यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे आ रही हैं जैसे 3 डे अगो और ये है 18 आवर्स अगो, तो ये 20 आवर्स अगो एडिटिंग और हायरिंग मैनेजर है, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट इनको चाहिए। यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट पढ़ें जॉब की। अगर आपको समझ आता है कि आप ये सारी स्किल्स आपके अंदर हैं और आप ये कर सकते हैं तो आपने अप्लाई करना है यहाँ से। और फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये हैं तो ये हायरिंग मैनेजर है, वैसे इनका ओपन टू वर्क नज़र आ रहा है, लेकिन ये कि हायरिंग मैनेजर जहाँ पे होता है तो उनका हैशटैग यहाँ पे फ्रेम में हायरिंग नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पे इनकी प्रोफाइल मैं खोल लेता हूँ और यहाँ पे ये हायर भी करते हैं। तो यहाँ से कनेक्ट आप हायरिंग वाले लोगों के साथ आप यहाँ से कनेक्ट करें। हायरिंग जो लोग करते हैं उनको ही आपने फॉलो करना है और उनको ही आपने कनेक्शन भेजना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो फीड है जॉब की, जिस तरह ये मेरी फीड आ रही है यहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे जॉब्स की नोटिफिकेशंस, जॉब की पोस्टें और ये सारा डाटा आपका नज़र आए। तो जब भी आपके कनेक्शन में हायरिंग मैनेजर्स होंगे तो आपको जॉब की पोस्टें ज़्यादा नज़र आएंगी। दूसरी चीज़ है यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट सेक्शन यहाँ पे मिलता है जॉब्स का। तो आपने यहाँ से देखना है कि आपने जॉब कौन सी जॉब है जिस पे आपने अप्लाई करना है, कौन सी जॉब है जिस पे आपने अप्लाई नहीं करना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपने ऑन साइट जॉब करनी है या रिमोट जॉब करनी है। अगर आप रिमोट जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने सिर्फ ये देखना है कि रिमोट किन जॉब्स के आगे लिखा हुआ है। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन साइट, यहाँ पे है रिमोट और यहाँ पे है रिमोट। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस जॉब पे अप्लाई करता हूँ तो अप्लाई करने के भी दो तरीके होते हैं कि सबसे पहले तो आपने जिस कंपनी में अप्लाई करना है उसके बारे में आप पहले पढ़ लें कि वो जो कंपनी है वो कितनी बड़ी कंपनी है, या फिर वहाँ पे हायरिंग जो हो रही है स्पेसिफिक नीच में हो रही है तो वहाँ पे आप फिट आ रहे हो रोल में या नहीं आ रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आता है ओवर 100 एप्लीकेंट्स कि यहाँ पे 100 लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी। तो आपने ऐसी जॉब पे अप्लाई नहीं करना। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ उन जॉब्स पे अप्लाई करना है जो लेटेस्ट आई हों। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देखें कि 5 मिनट्स अगो, अब यहाँ पे आप देखें कि 0 है, किसी ने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया और ये है भी रिमोट जॉब। तो आपने यहाँ से रोल पढ़ना है कि ये है क्या चीज़ और ये हायरिंग किस लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि दिस इज़ अ फुल टाइम रिमोट रोल फॉर मेटा एडवर्टाइजिंग कंटेंट राइटर। तो एक कंटेंट राइटर चाहिए इनको मेटा एडवर्टाइजिंग जिसकी स्किल हो, और कंटेंट राइटर ही
रिस्पॉन्सिबल होगा क्रिएटिंग एंड एडिटिंग कंटेंट एंड डेवलपिंग कंटेंट स्ट्रेटजीज। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और देखा जाए जॉब तो अगर एज अ डिजिटल मार्केटर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप मैनुअली लिंक्डइन की भी सीवी को यूज़ कर सकते हैं, बट आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मैनुअली अपनी एक बना के रखें प्रोफेशनल सीवी। अगर आपको सीवी बनाने का नहीं पता तो उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि सीवी कौन सी वेबसाइट्स हैं जो सीवी अच्छी बना के देती हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये इंटरफेस है आपके सामने कि हमने एक मैनुअल सीवी के ज़रिए अप्लाई करना है और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने यहाँ से सर्च कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से करता हूँ सोशल मीडिया मैनेजर, आगे यहाँ पे लिखता हूँ रिमोट, इंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही आपने इंटर प्रेस करना है यहाँ पे देखें कि रिज़ल्ट्स हमारे पास हैं 81। तो 81 रिज़ल्ट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ऑल फिल्टर में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ मोस्ट रीसेंट और डेट पोस्टेड पास्ट 24 आवर्स। और यहाँ पे आप कंपनीज़ भी देख सकते हैं, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि 81 थी टोटल जॉब्स, अब यहाँ पे कितनी हैं 21। तो मैं शो 21 करूँगा। अब ये मेरे सामने जो सॉर्ट होके आई हैं ये सारी वो जॉब्स हैं जो पास्ट 24 आवर्स में जिन्होंने जॉब को पोस्ट किया है। तो आपकी सीवी जितना ज़्यादा जल्दी जाएगी किसी भी हायरिंग मैनेजर के पास तो आपके हायर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसी सब को आप एज अ क्लाइंट हंटिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको पता है कि फ़लाँ कंपनी फ़लाँ इदारा, जिस तरह अब ये कंपनी का नाम है और ये कंपनी के सीईओ हैं, तो ये लोग हायर कर रहे हैं सोशल मीडिया मैनेजर। तो आप इनको डायरेक्ट इनकी ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया मैनेजर की पोस्ट पर। तो बुनियादी तौर पे आपने सर्च बार को यूज़ करके और जॉब सेक्शन को यूज़ करके अपनी जॉब या क्लाइंट को फाइंड कर सकते हैं इजीली। जब आपको पता है कि एक कंपनी, एक सीईओ, उसको सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए या वेब डेवलपर चाहिए, तो आप उसका वहाँ से ईमेल एड्रेस लेके आसानी से आप वहाँ पे उसको रीच आउट कर सकते हैं। लिंक्डइन के बाहर ईमेल के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी कंपनीज़ हैं सब कंपनीज़ ने अपना मोबाइल नंबर और मुकम्मल डाटा यहाँ पे दिया होता है। तो इन तरीक़ों को इस्तेमाल करके आप लिंक्डइन पर आसानी से क्लाइंट को फाइंड कर सकते हैं और अपनी पर्टिकुलर जॉब, अपनी आइडियल जॉब जो है, ड्रीम जॉब है, उसको भी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लिंक्डइन पर किस तरह से खुद को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से फॉलोअर्स को गेन कर सकते हैं और किस तरह से आप एक अर्निंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं लिंक्डइन पर। किस तरह से मैंने 4000 फॉलोअर गेन किए हैं विद इन 2 मंथ 4K फॉलोअर्स, और किस तरह से सेम एज इट इज़ वही स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके आप आसानी से अपने लिंक्डइन को ग्रो कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने लिंक्डइन का अकाउंट बनाया था और प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किया था और उसके साथ हमने क्लाइंट फाइंडिंग स्ट्रेटजीज़ पर बात की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो आपको आई बटन में नज़र आ जाएंगे, वो आपने देख लेनी है। आज की इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह मैंने 4K फॉलोअर्स गेन किए हैं विद इन 2 मंथ्स और किस तरह से इंगेजमेंट मेरी यहाँ पे लिंक्डइन पर है, और जो कि आप सेम एज इट इज़ आप भी कर सकते हैं और एक फाइवर अपर की तरह लिंक्डइन को भी एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ कर सकते हैं, ना कि आप इसको फेसबुक की तरह यूज़ करें। और कंप्लीट स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसके लिए चलते हैं हम पीसी स्क्रीन पर। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी तो दोस्तों, ये है मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल और यहाँ पे मैं आपको एनालिटिक्स दिखा देता हूँ। अभी करंट 7 डेज़ के मेरे पास 66 के इम्प्रेशंस हैं और यहाँ पे अगर इम्प्रेशंस को लास्ट 28 डेज़ करते हैं तो कि नियर अबाउट 200 के। एनालिटिक्स का ग्राफ आपका जब ऊपर जाता है तभी आप समझें कि आपकी प्रोफाइल ऊपर जा रही है। अभी यहाँ पे देखें कि प्रोफाइल व्यूज़ में आपके सामने हैं और ये है पोस्ट इम्प्रेशन और बाकी हैं 118 के करीब सर्च अपीयरेंस। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल किस तरह से है और आप प्रोफाइल में काम किस तरह से कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको चीज़ें समझाता हूँ कि आपने किस तरह से ग्रो करना है लिंक्डइन पर और लिंक्डइन किस तरह से काम करता है, ताकि आप लिंक्डइन पर ज़्यादा से ज़्यादा एक तो क्लाइंट हंटिंग कर सकें और सेम एज़ इट इज़ जिस तरह अगर मेरे इंप्रेशन अच्छे हैं तो आपके भी इंप्रेशन इस तरह से अच्छे हो जाएंगे आप इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें। तो नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रोफाइल पे पोस्टें। आप पोस्ट क्या कर रहे हो, अपनी नीश के अकॉर्डिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, पोस्ट किस तरह से होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आपको अपनी यहाँ पे पोस्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है शो ऑल पोस्ट। यहाँ पे देखें ये 1 वीक
अगो है, ये मैंने रीपोस्ट की है। वैसे ये अभी लेटेस्ट जो पोस्ट हैं वो ये हैं, जैसे 5 आवर्स अगो। तो यहाँ पे देखें, ये है मेरी अपवर्क के रिलेटेड एक पोस्ट थी, जिसमें कुछ मैंने बताना था अपनी ऑडियंस को। तो यहाँ पे देखें कि एक आपकी पोस्ट जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। आपकी जब एक कंटेंट आप दे रहे हैं तो कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। इसके तो कंटेंट स्ट्रेटजी, तो आपकी जो कंटेंट की स्ट्रेटजी है वो अच्छी होनी चाहिए। एक तो आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, रेगुलर काम करें। और यहाँ पे देखें, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट ऐड किया और उसके साथ अब यहाँ पे देखें कि 188 और ये 81 कमेंट्स ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये सारी इंगेजमेंट जो है ये आपकी तभी आएगी जब आप रेगुलरली पोस्ट करेंगे। ये मेरे पहले दिन नहीं आ गए थे, और पहले दिन मेरे 1-2 लाइक भी बहुत मुश्किल से आ रहे थे, और उसके बाद ही ये एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है और यहाँ पे है, और अभी भी ये आगे बढ़ रहा है दिन ब दिन, जिस तरह से मैं पोस्टें करता हूँ। इस तरह से आपने पोस्टें करनी है अपनी नीश में। आप मार्केटिंग में हो सकते हैं, डेवलपमेंट, या आप फ्रीलांस बिज़नेस डेवलपमेंट, या किसी भी चीज़ में अगर आप हैं, तो आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग पोस्टें करें और अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर करें। लेट्स से अगर आप फ्रीलांसर हैं तो यहाँ पे फाइवर, अपवर्क के जो आपके रिव्यूज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, उनको यहाँ पे शेयर करें। एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखें। डिस्क्रिप्शन के लिए आप सिंपली चैट जीपीटी को यूज़ करें, लेकिन जो आपने कैप्शन लिखनी है वो स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें कि जिस तरह मेरी यहाँ पे पोस्टें हैं, तो इस तरह से ही आपने पोस्टें ऐसी करनी है जो कि इंगेजमेंट ला सकें। ऐसी पोस्टें ना हो कि जो बोरिंग हो, जिन पे ऑडियंस रुके ना। एक अगर आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी पोस्ट में, तो ही आपको क्लाइंट यहाँ पे आके देख सकता है, आपका पर्टिकुलर क्लाइंट। बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है कि लिंक्डइन पर हमें क्लाइंट नहीं मिल रहे, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यही स्ट्रेटजी, कंटेंट की मार्केटिंग और कंटेंट प्लानिंग जो है वो आप अपनी एक बेहतरीन तरीके से कर लें, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने पोस्ट क्या करना है, पोस्ट कब करना है, ऑडियंस को आप क्या दिखाना चाहते हैं, और ऑडियंस आपकी क्या लाइक करती है। आपने कनेक्शन किन लोगों के साथ बनाना है, कनेक्शन में कौन कौन लोग होंगे आपके, तो ये सारा डिपेंड करता है आपकी पोस्टों पे। तो अब यहाँ पे देखें, एक ये है पोस्ट और उसके साथ ये है पोस्ट। तो यहाँ पे इंगेजमेंट आपकी जो है वो पोस्टों के साथ ही डिपेंड करती है कि आप यहाँ पे पोस्ट क्या कर रहे हैं और आपकी पोस्ट कितनी अट्रैक्ट कर रही है ऑडियंस को। अगर तो आपकी पोस्ट ऐसी है कि जो अट्रैक्ट कर रही है ऑडियंस को, तो ही आपकी पोस्ट पे इंप्रेशंस आएंगे, लाइक आएंगे, और कमेंट्स वगैरह भी ऑडियंस करेगी। अगर आपकी पोस्ट ऐसी है कि जिसको क्लाइंट रुक नहीं रहा, क्लाइंट देख नहीं रहा, तब जाके एक मसला खड़ा हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल पर तो बंदे आ रहे हैं, बट वहाँ से कोई क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो नंबर 1 इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने क्या करना है, पोस्टिंग करनी है अपने अकॉर्डिंग। आप सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं, आप वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई टिप्स अगर देना चाहें बिगिनर्स को तो आप वो दे सकते हैं। अगर आपको आइडिया है कि अपनी कैटेगरी के अंदर काम करने का, कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, या आपने अगर कोई अचीवमेंट है आपके पास, तो आप उसको शेयर करें, और आप यहाँ पे इस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। तो अब है सेकंड। तो सेकंड नंबर ये है कि आपने कनेक्शन बनाने हैं। कनेक्शन का तरीका क्या होता है कि आपने एक तो रेलेवेंट ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास जो एक मेरी नीश है उसके अकॉर्डिंग ही मेरे पास कनेक्शन आए हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, जब भी आप प्रोफाइल बनाते हैं लिंक्डइन की, तो वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डाटा देते हैं, जिस तरह ये मैंने दिया हुआ है, और बाकी जो है आप अपना एक्सपीरियंस देते हैं, और बाकी सारी लाइसेंस, सर्टिफिकेट्स और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करते हैं। तो उसके साथ ही लिंक्डइन आपको आपके अकॉर्डिंग जो आपकी निशेज़ के होते हैं या सेम रोल पे लोग होते हैं, वो आपको यहाँ पे नेटवर्क में रेकमेंड करता है। तो आपने यहाँ से कनेक्शन भेजना है लोगों को जो आपको लगे कि ये आपके काम के हैं, लाइक कि ये आपके इन फ्यूचर आप इनकी हेल्प कर सकते हो, और ये आपके पर्टिकुलर क्लाइंट भी बन सकते हैं, और ये लोग एक्टिव हैं। तो आपने यहाँ से एक्टिव लोगों को ढूंढना है और उनको ही कनेक्शन भेजने हैं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी लोग आ रहे होते हैं, जैसे ये सिमिलर रोल्स हैं, तो सबको ही कनेक्शन भेज देते हैं। ऐसा नहीं करना होता। आपने एक्टिव लोगों को कनेक्शन भेजना होता है, ताकि आपकी प्रेजेंस अच्छी रहे, और आपके जो फॉलोअर्स हैं अगर वो आपको फॉलो बैक करते हैं तो उनको भी कुछ नज़र आए, और आप में फॉर एग्जांपल अगर वो आपके क्लाइंट्स हैं तो वो आपके साथ काम कर सकें, लॉन्ग टर्म आपका रिलेशन एक बन सके उनके साथ। तो आपने यहाँ पे कनेक्शन बनाने हैं अपने रेलेवेंट लोगों के साथ। नंबर 1 क्या था हमारा, कि हमने पोस्ट करनी है अपने अकॉर्डिंग, डेली पोस्ट करनी है। आपने पोस्ट को मिस नहीं करना। नंबर 2 आपने कनेक्शन बनाने। नंबर 3 जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपने लिंक्डइन पे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं।
अपने अकॉर्डिंग आप ग्रुप्स ज्वाइन करें, जिस तरह ये मैंने किए हुए हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मेरी नीशेज़ हैं तो मैंने अपने अकॉर्डिंग किए हुए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरी हो उसके अकॉर्डिंग आप लिंक्डइन पर ग्रुप्स को ज्वाइन करें और सेम पोस्ट जो आपने फीड में करनी है वही पोस्ट आपने कॉपी पेस्ट करके सारे ग्रुप्स में शेयर कर देनी है। तो आपको वहाँ से भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वहाँ से कनेक्शन भेजेंगे और वहाँ से आपको आइडिया होगा कि लोग यहाँ पे अभी क्या सेल कर रहे हैं। या अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है, लेट्स से अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बेहतरीन पहले तो प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल बनाने के बाद यहाँ पे पोस्टें स्टार्ट करेंगे ग्रुप्स में और आप कनेक्शन बनाएंगे अपनी नीश के लोगों के साथ कि जो लोग आपकी नीश के हैं और आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेट्स से आप बिजनेस डेवलपर हैं तो आप किन के साथ बनाएंगे, आप सोशल मीडिया मैनेजर्स, फ्रीलांसर्स, इन लोगों के साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप डेवलपर्स हैं तो आप यहाँ पे क्लाइंट फाइंडिंग स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके आप यहाँ पे वो करें कि जो जिन लोगों को डेवलपमेंट साइड में आप जिनकी हेल्प कर सकते हैं उनके साथ आप अपना नेटवर्क जो है बनाएं, यहाँ पे बिल्ड करें अपनी ऑडियंस को। इसके बाद जिस तरह से आप रेगुलरली पोस्टें करते हैं तो लाजमी नहीं कि आप पोस्टों को शेड्यूल कर दें, इतना नहीं करना होता। आपने पोस्ट डेली करनी है, एक्टिव आके करनी है ताकि लिंक्डइन को पता लगे कि आप एक्टिव हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप पोस्ट करते हैं तो आपने लाजमी ये देखना है कि आपको ऑडियंस का क्या रिएक्शन मिल रहा है। अगर तो ऑडियंस का रिएक्शन मस्बत आ रहा है तो आपने कंटिन्यू रखना है उसी नीश के साथ। लेट्स से आप डेवलपमेंट साइड में कर रहे हैं या मार्केटिंग में कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने उसको लेके चलना है। अब यहाँ पे देखें कि सिर्फ 40,000 के करीब 37,000 तो एक ही पोस्ट के इम्प्रेशन है सिर्फ। तो आप यहाँ से देखें ये सिर्फ एक रिव्यू है मेरा और यहाँ पे उसको मैंने शेयर किया 1 मंथ अगो। तो एक रिव्यू के हिसाब से आप ये देखेंगे मेरे पास इतने लोग एक तो कनेक्शन में आए, लाइक के उन्होंने पोस्ट को लाइक किया, रीपोस्ट किया, कमेंट्स किया। तो कमेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंगेजमेंट। जब भी कोई बंदा आपको कमेंट करता है तो उसको आपने रिप्लाई फ़ौरन करना है और लाजमी करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने रिप्लाई नहीं करना। ये बहुत ही बड़ी एक मिस्टेक है जो नए फ्रीलांसर्स अक्सर करते हैं कि वो रिप्लाई नहीं करते। तो आपने रिप्लाई हर कमेंट का करना होता है। अगर कोई वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको आंसर करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस जैसे होता है, अगर वो कर रहा है तो आपने उसको भी थैंक यू कहना है। अगर जो कंटेंट मार्केटिंग में करते हैं, कंटेंट स्ट्रेटजी में, कि आप 1 महीने के कैलेंडर को आपने शेड्यूल कर दिया और उसके साथ आप वहीं पे ही पोस्टें कर रहे हैं तो ये तरीका ठीक नहीं होता। आपने डेली पोस्ट करनी होती है और डेली पोस्ट का मकसद भी यही होता है कि आप ऑडियंस के साथ इंगेजमेंट अपनी बढ़ाएं। अगर ऑडियंस कमेंट कर रही है तो उनको आप रिस्पॉन्स करें। उनको आप, अगर कोई बंदा आपको डीएम में आ रहा है तो उसको आप क्या एक ऑफ़र भेज सकते हैं अपनी। अगर आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बंदा आपने डेवलपमेंट साइड का था, आपने कोई वेबसाइट बनाई, प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ तो आपने उसको पोस्ट किया। जब पोस्ट किया तो वहाँ पे इनबॉक्स में अगर आपके पास बंदा है तो वो आपका एक पर्टिकुलर क्लाइंट हो सकता है, हाई पेइंग क्लाइंट हो सकता है। देखें फाइवर और अपवर का है तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग उनको टैक्स देते हैं। फाइवर भी काटता है, अपवर भी काटता है। सेम एज इट इज़ अगर आप लिंक्डइन में यही इंगेजमेंट आप बढ़ाते हैं और यहाँ पे अपनी क्लाइंट हंटिंग करते हैं तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं होता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको मज़ीद समझाऊँगा कि आपने पोस्ट किस तरह करनी है। अगर आपका कोई सवाल है तो आपने लिंक्डइन पर मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। मैं आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल को रिव्यू करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट और मैं आपको बताऊँगा कि आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल में क्या मिस्टेक्स हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने लिंक्डइन से किस तरह से अपने आइडियल क्लाइंट तक पहुंचना है और क्लाइंट को क्लोज़ किस तरह करना है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे बेहतरीन तरीके शेयर करूंगा जिनसे आप आसानी से लिंक्डइन से अपने पर्टिकुलर क्लाइंट को क्लोज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे सर्च इंजन को यूज़ करना। जो सर्च बार है लिंक्डइन का, इसको हमने किस तरह यूज़ करना है। जो पहला तरीका है वो ये है कि आपने सर्च बार को किस तरह यूज़ करना है। इसके ज़रिए हम अपने पर्टिकुलर क्लाइंट तक, या अगर आप जॉब फाइंड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जॉब किस तरह मिलेगी। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ CEO, अगर आप जॉब फाइंड करना चाहते हैं तो। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपने जिस तरह से आपको रिज़ल्ट नज़र आ जाएं तो आपको यहाँ पे फ़िल्टर नज़र आते हैं। यहाँ से आपने क्लिक करना है पीपल पे और ये सारे आपके सामने आ जाएंगे जो लोग अभी CEO हैं किसी न किसी कंपनी में। लेकिन मिसाल के तौर पे हमें चाहिए US का क्लाइंट और US के CEO और करंट कंपनी और उनकी जो भी डिटेल हों। तो यहाँ से मैं सिंपली सिलेक्ट करता हूँ US से, यूनाइटेड स्टेट और शो रिज़ल्ट। अब यहाँ पे देखें कि 35 लाख के करीब रिज़ल्ट यहाँ पे हमें लिंक्डइन ने दिए हैं।
तो आप ये देख सकते हैं कि 35 लाख सीईओ आपके सामने हैं, जिनको आपने अपनी सीवी भेजनी है या आपने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अपने स्किल के ज़रिए, और इनसे आपने कांटेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इतने सारे सीईओ के साथ आपने कनेक्शन किस तरह बनाना है और इनको मैसेज आपने किस तरह करना है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपने अपनी कैटेगरी के, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या वेब डेवलपमेंट करते हैं, तो आपने अपनी कैटेगरी के जो आपके सीईओज़ हैं कंपनीज़ के, उनको आपने कनेक्शन भेजना है और उनसे आपने बातचीत करनी है इनबॉक्स में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लिंक्डइन के कनेक्शन में आपके पास कौन लोग कनेक्टेड हैं, अभी आपके कनेक्शन में कौन लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप हमेशा अपने लिंक्डइन के कनेक्शन में सीईओ, हायरिंग मैनेजर को ही रखें। जिस तरह फेसबुक या बाकी प्लेटफॉर्म पे हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को कनेक्शन में रखते हैं, लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसमें हम अपने फ्रेंड्स या बाकी दोस्तों को यहाँ पे रखें जिनसे हम कनेक्टेड रहते हैं। तो लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आपने कनेक्शन और फॉलो उन लोगों को करना है जो लोग आपको जॉब दे सकें, काम दे सकें, आपका कोई पर्टिकुलर क्लाइंट हो सकता है। तो लिंक्डइन में जो आपने कनेक्शन बनाने होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके कनेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा सीईओज़ होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हायरिंग मैनेजर होने चाहिए, ताकि आपको वहाँ से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो अब हम चलते हैं सेकंड तरीके की तरफ कि हमने लिंक्डइन के ग्रुप्स को यूटिलाइज़ किस तरह करना है, इनके ज़रिए हम अपने क्लाइंट तक किस तरह पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। तो आपको यहाँ पे आइडिया होगा कि आप अगर किसी भी कैटेगरी में यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आपको ग्रुप्स का ऑप्शन नज़र आता है। तो आपने यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करने हैं और आपने यहाँ से ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। अगर आप किसी भी ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो आपको डेफिनेटली ग्रुप ज्वाइन करने चाहिए और वहाँ पे ही आपको आपका पर्टिकुलर क्लाइंट मिल जाएगा। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं ग्रुप के, इसमें है 2 मिलियन मेंबर्स हैं। तो अब यहाँ पे व्यू पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें कि ये जो 2 मिलियन लोग हैं, ये सारे डिजिटल मार्केटर्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग के बंदे हैं, और आप इनमें से ही अपनी पोस्ट करके या इनमें से ज़्यादा अपने क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके, ज़्यादा पार्टिसिपेट करके। जो दूसरा बेहतरीन फ्री तरीका है, वो लिंक्डइन के ग्रुप्स हैं, जिनको आप यूज़ करके अपने पर्टिकुलर क्लाइंट को क्लोज़ कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को क्लोज़ कर सकते हैं, वो भी लिंक्डइन से, और वो है इवेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केटिंग में यहाँ पे लिखूँ, तो जैसे मैंने मार्केटिंग को सर्च किया, तो आपको यहाँ पे इवेंट्स का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो आपने यहाँ पे सिंपली इवेंट्स पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारे मार्केटिंग के रिलेटेड या अपनी किसी भी जो आपकी कैटेगरी हो सकती है, उसमें आपको काफ़ी सारे यहाँ पे इवेंट नज़र आ रहे हैं जो भी हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 10,000 12,000 लोग पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं लाइव इवेंट में। तो आप इनमें जाके अपने क्लाइंट को ढूंढ सकते हैं। वो किस तरह ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि एक कंटेंट मार्केटिंग का जिस तरह से ग्रुप है, या कंटेंट मार्केटिंग का एक इवेंट हो रहा है, तो वहाँ पे आप आसानी से 10,000 लोगों में से ज्वाइन करके आप वहाँ से उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनको अपनी ऑफ़र भेज सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जिस ग्रुप में या जिस इवेंट में 10,000 बंदा आपके पास अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप ये देखें वो सारे कंटेंट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, कंटेंट मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो अगर आप कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, तो आपको आसानी होगी वहाँ से अपने पर्टिकुलर क्लाइंट को क्लोज़ करने के लिए। देखिए, लिंक्डइन फ्रीलांसिंग की दुनिया में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें तो लिंक्डइन के बगैर फ्रीलांसिंग कंप्लीट ही नहीं है, क्योंकि हर फ्रीलांसर की लिंक्डइन की प्रोफाइल होती है। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लिंक्डइन का इस्तेमाल नहीं पता होता कि लिंक्डइन को वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मनी मेकिंग मशीन बना सकते हैं। लिंक्डइन को सिंपली वो इंस्टाग्राम, फेसबुक की तरह स्क्रॉल करते रहते हैं, बट उनको कोई भी रिजल्ट्स नहीं आते। उनको लगता है कि लिंक्डइन सिर्फ जॉब के लिए है, या फिर लिंक्डइन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रॉल कर सकते हैं, अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हैं कि हमने जॉब चेंज की है, या अपनी सीवी की हद तक ही लिंक्डइन को समझते हैं। लेकिन लिंक्डइन इस सबसे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन फ्रीलांसिंग की दुनिया में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप फ्रीलांसिंग में अगर आप फाइवर में जाते हैं, अपवर्क में जाते हैं, पीपल पर आवर है आपके पास, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन लिंक्डइन इन सबसे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जिस तरह मैंने 150 के अर्न किया है लिंक्डइन से, कि मैं आपको वही स्ट्रेटजीज आज बताने जा रहा हूँ कि आप भी लिंक्डइन को इंस्टाग्राम और फेसबुक की तरह स्क्रॉल ना करें, बल्कि उसमें से पैसे कमाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, किस तरह मैंने मनी मेकिंग मशीन बनाया अपनी लिंक्डइन को, और किस तरह से सेम एज इट इज़ आप फ्रीलांस की तरह यूज़ कर सकते हैं, ना कि इसको आप सीवी की तरह यूज़ करें। तो बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी तो व्यूअर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिंक्डइन में, सबसे पहली जो मैं आपको टिप दूंगा, एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, वो ये कि अपनी प्रोफाइल को आप प्रोफेशनल बनाएं। जब तक आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल नहीं होगी, वहाँ पे कोई
कोई भी क्लाइंट आके नहीं रुकेगा, ना ही आपको कोई कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा, ना ही आपको कोई फॉलो करेगा। जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट प्रोफेशनल होगी, अब प्रोफाइल में ऑप्टिमाइजेशन में या प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाने में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपके पास लिंक्डइन की डीपी, प्रोफाइल पिक्चर आपकी वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, एक यूनिक होनी चाहिए स्माइल फेस के साथ। ज़्यादातर लोग वहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि कोई दूर के एंगल की कोई तस्वीर बना ली जिसमें आपका फेस भी नहीं नज़र आ रहा, तो वो जो एक सर्कल होता है उसमें आपने हेडशॉट देना होता है। आपका यहाँ तक अगर तस्वीर आ रही है तो आपने उस पिक को लगाना होता है। दूसरी चीज़, आपकी ड्रेसिंग उस तस्वीर में अच्छी होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। आप कलर ऐसा यूज़ करें जो कंट्रास्ट वाला हो ताकि जिस पर नज़र पड़े। आपका फेस क्लियरली नज़र आना चाहिए उस सर्कल के अंदर। अगर आपके सर्कल के अंदर फेस नहीं नज़र आ रहा, आपने कोई स्नैपचैट की तस्वीर लगा दी, तो वो एक प्रोफेशनल लुक कभी भी नहीं देती। देखिए, कोई भी प्रोफाइल हो तो वहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर से काफ़ी सारी चीज़ों का अंदाज़ा लग जाता है। प्रोफेशनलिज्म आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखा देती है कि ये बंदा कितना प्रोफेशनल है। जब आप किसी की लिंक्डइन की प्रोफाइल खोलते हैं, फाइवर की प्रोफाइल खोलते हैं, अपवर की प्रोफाइल खोलते हैं, तो आपको वहीं से ही आइडिया लग जाता है कि ये बंदा कितना प्रोफेशनल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिंक्डइन की प्रोफाइल किसी की खोली और वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कोई लोकल सी तस्वीर लगी हुई है, लोकल सी अजीब सी हेडलाइन है और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि कवर फोटो में क्या है और नीचे डिस्क्रिप्शन, स्किल्स, तो आप क्या करेंगे, सिंपली उस लिंक्डइन की प्रोफाइल को क्लोज कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर वहीं पे एक ऐसी प्रोफाइल है जहाँ पे आपकी जो सर्विस है वो आपकी लिंक्डइन के बैनर पर सही नज़र आ रही है और नीचे हेडलाइन आपकी एक प्रोफेशनल नज़र आ रही है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी बनी हुई है, सर्विस पेज बहुत अच्छा है, डीपी बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छा है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका क्लाइंट वहाँ पे आके रुकेगा। इवन अगर आप उसको व्यू कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपका दिल करेगा इसको मज़ीद देखने का, स्क्रॉल करने का, इन डीप इसको पढ़ने का। तो जब तक आपकी प्रोफाइल पर व्यूज़ नहीं आ रहे, लोग आपकी प्रोफाइल को देख नहीं रहे, आपकी पोस्टों पर नहीं आ रहे, जिस तरह से इंगेजमेंट होती है पोस्ट की वो नहीं बन पा रही, तो आपका लिंक्डइन तब तक ग्रो नहीं हो सकता। आप लिंक्डइन से वहां से अर्निंग नहीं कर सकते। देखें, जब आपकी प्रोफाइल पिक्चर एक अच्छी लग गई, उसके बाद है कवर फोटो, तो आपने कवर फोटो भी एक यूनिक लगाना होता है ताकि आपकी सर्विस और आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, लाइक अगर आपकी जीमेल है या व्हाट्सअप नंबर या कोई चीज़ इस तरह से आप देना चाहते हैं कॉन्टैक्ट मेल, ताकि अगर कोई एचआर, कोई सीईओ प्रोफाइल पे आता है, प्रोफाइल को देखता है, तो उसको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी कवर फोटो से ही नज़र आ जाए। दूसरी चीज़, आपने वन लाइन कवर फोटो बनाना होता है ताकि आपके एक पर्टिकुलर क्लाइंट को समझ आ सके कि ये बंदा किस फील्ड का है। लाइक अगर आप मार्केटिंग में हैं तो आपको पता हो कि मार्केटिंग की तरह आपने वहाँ पे क्या लिखना है, डेवलपमेंट में है तो आपको पता हो, ग्राफिक में है तो आपको पता हो कि वहाँ पे एक सिंगल लाइन लिख के भी आप अपनी स्किल को डिफाइन कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर और कवर के बाद आती है हेडलाइन। देखिए, हेडलाइन एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपने बहुत ही फोकस करना होता है, चीज़ों को समझना होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि हेडलाइन, प्रोफाइल पिक्चर या कवर फोटो या डिस्क्रिप्शन, जितनी भी चीज़ें आज मैं आपको समझाऊंगा, इन सब का मतलब ये कभी भी नहीं है कि आपने अगर एक बार सिलेक्ट कर दी है तो उसको चेंज नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आपको अगर आज एक हेडलाइन फॉर एग्जांपल अच्छी लग रही है, आपने उसको सिलेक्ट किया, आपको 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वो हेडलाइन नहीं अच्छी लग रही है, आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो फ़ौरन उसको कर दें। ऑप्टिमाइजेशन नाम ही इसी चीज़ का है कि जब आप टाइम टू टाइम चीज़ों को रेगुलरली अपडेट करेंगे तो एल्गोरिदम भी आपको रैंक करेगा। तो लिंक्डइन की जो हेडलाइन होती है वो बहुत ही प्रोफेशनल होनी चाहिए। लिंक्डइन की हेडलाइन में आपने अपनी स्किल्स को रखना होता है कि आपकी स्किल्स ये हैं और आपने इन स्किल्स में काम किया हुआ है या अपना आपका एक्सपीरियंस क्या है। अक्सर लोग लिंक्डइन की हेडलाइन में गलती क्या करते हैं कि वहाँ पे मेंशन कर देते हैं कंपनी के, लाइक एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर @ आगे कंपनी का नाम। तो ये बहुत बड़ी गलती है, इस तरह आपने नहीं करना होता। एक्सपीरियंस नाम का एक अलग सेक्शन होता है, जॉब सेक्शन अलग होता है, वहाँ पे आपने ये चीज़ देनी होती है कि आप करंट कहाँ पे जॉब करते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल के सामने एजुकेशन के ऊपर शो हो जाती है, तो आपको हेडलाइन में ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। हेडलाइन बहुत ही यूनिक चीज़ है। लिंक्डइन में बहुत ही रोल होता है लिंक्डइन का सर्च में आने के लिए भी, तो आपने सर्चेबल कीवर्ड्स के साथ लिंक्डइन की हेडलाइन को बनाना होता है। लिंक्डइन की हेडलाइन बनाने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, आप अपने कंपेटिटर को देख सकते हैं, आप डीप सीक का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको वो भी एक अच्छा आइडिया दे सकें कि आपने लिंक्डइन की हेडलाइन में क्या लिखना है। जब आपकी लिंक्डइन की हेडलाइन कवर हो गई, उसके बाद आता है आपके पास समरी, कि लिंक्डइन की समरी में क्या लिखना है। अबाउट सेक्शन में, अबाउट सेक्शन में आपने ये नहीं लिखना होता कि मेरा इतने साल का तजर्बा और आप पूरी को सीवी लिख दें 6 पेजेस की, इस तरह नहीं लिखना होता। आपने टू दी पॉइंट चीज़ें लिखनी होती हैं। कोशिश करें आपकी जो स्किल है उसको आप डिफाइन करें लिंक्डइन के बायो सेक्शन में, समरी में, और आप जितना उसको डिटेल लिख सकते हैं आप उसको लिखें। डिटेल में लिखने का मकसद ये नहीं है कि आप पूरा पेज भर दें, कि अगर कोई बंदा आपकी पीडीएफ डाउनलोड करे तो 10 पेजेस की आपकी पीडीएफ हो, इस तरह नहीं करना होता, ताकि कोई बंदा आसानी से पढ़ सके। मैक्सिमम अगर आपकी सीवी हो तो 3 से 4 पेजेस की होनी चाहिए, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ। आपकी अगर 1 पेज की बनती है, नो डाउट
कि बहुत अच्छी प्रोफाइल आपकी लगेगी अगर आप टू द पॉइंट चीज़ें भी लिखते हैं तो लिंक्डइन की जो समरी होती है उसमें आपने चीज़ें ऐड करनी होती हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने सीखा कहाँ से, आप किन किन स्किल्स में एक्सपर्ट हैं और आप बिजनेस ओनर्स या किसी भी आपके जो पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस है आप उनकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं और आप उनको किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। देखिए सेलिंग छोड़कर जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ही आपकी लिंक्डइन, आपका फाइवर, आपका अपवर्क, आपके सारे प्लेटफॉर्म अर्निंग प्लेटफॉर्म बन जाएंगे। देखिए समरी को आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाना होता है। दो चीज़ें होती हैं, सर्विस और सोल्यूशन। जब आप सर्विस देते हैं तो आपकी सर्विस कोई नहीं लेता, सर्विस तो पूरी दुनिया दे रही है लिंक्डइन पर, लेकिन सबकी थोड़ी ना रैंक हो रही है लिंक्डइन, या सारे लोग थोड़ी ना पैसे कमा पा रहे हैं। जब आप सोल्यूशन दे रहे हैं किसी को तब जाके वो आपका रैंक होगा। प्लेटफॉर्म वो आपका अपवर्क हो, फाइवर हो, लिंक्डइन हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जब तक आप सोल्यूशन नहीं दे रहे किसी को तब तक आपकी प्रोफाइल रैंक नहीं हो सकती। इवन ये वैसे भी बिजनेस में कहा जाता है कि जब तक आपका प्रोडक्ट किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है, आपकी सर्विस कोई क्यों लेगा। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको वहाँ पे अलग नजर आना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। समरी के बाद आती है आपकी एजुकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपने वो ऐड करना होता है जो आपने प्रीवियस किसी कंपनी में काम किया है, लाइक अगर आपने अपवर्क पर काम किया है, फाइवर पर काम किया है, या किसी पर्टिकुलर कंपनी में आपने रिमोट जॉब की है, ऑन साइट किया है, हाइब्रिड मॉडल में आपने काम किया है तो आपने वो कर सकते हैं। एजुकेशन जहाँ से आपने तालीम हासिल की है, कोर्सेज हैं तो वो आप ऐड करें। स्किल्स में इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आपने सिर्फ वही स्किल्स ऐड करनी होती हैं। मैं डेली लिंक्डइन पर देख रहा होता हूँ काफ़ी सारे लोगों की प्रोफाइल्स के वहाँ पे लोग 100 स्किल्स ऐड करके बैठे हैं बट पता ही नहीं है कि स्किल्स हैं कौन सी। जब आपने 100 स्किल ऐड की है तो क्लाइंट को क्या पता कि आपके स्किल में एक्सपर्ट हैं। तो आपने सिर्फ पर्टिकुलर वही स्किल्स ऐड करनी होती हैं जिनमें आप एग्जैक्ट काम करते हैं या जिनमें आप किसी को सोल्यूशन दे सकते हैं। ये तो होगी प्रोफाइल के हवाले से। उसके बाद है कि क्लाइंट हंटिंग स्ट्रेटजीज किस तरह से हम कर सकते हैं, क्लाइंट हमारे पास कैसे आएंगे। देखिए आपने जिस भी नीश में प्रोफाइल बनाई है उसके रिलेटेड आप पोस्टें शुरू करें। आप लोगों को देखें कि लोग उसके रिलेटेड किस तरह से पोस्टें करते हैं। जिस तरह मैं अपनी प्रोफाइल की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट की पोस्टें करता हूँ। आप मेरी टाइमलाइन में देख लें तो आपको सारी पोस्टें वही नजर आएंगी और मैं डेली पोस्ट करता हूँ। तो आपने भी कंसिस्टेंसी के साथ डेली पोस्ट करनी है और आपने एसईओ बेस्ड सर्चेबल कीवर्ड्स वाली पोस्ट बनाकर आपने एक इमेज देनी है। इमेज के बगैर आपने पोस्ट नहीं करनी, वीडियो के बगैर आपने पोस्ट नहीं करनी। इमेज और वीडियो लिंक्डइन पर बहुत बूस्ट लेकर आती हैं, बहुत ही रेवेन्यू लेकर आती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपने सर्चेबल हाई वॉल्यूम जो हैशटैग्स होते हैं वो यूज़ करने अपनी पोस्ट में। 8, 10, 15 जितने आप यूज़ कर सकते हैं ईजिली वो आप लाजमी करें ताकि आपकी पोस्ट सर्च में आए। देखें जब आपकी प्रोफाइल एक अच्छी ऑप्टिमाइज होगी, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो गई, उसके बाद आपकी पोस्टें डेली हो रही हैं तो आपके कमेंट सेक्शन में लोग आएंगे। अगर आपको पता है कि आपने पोस्ट क्या करनी है और पोस्ट आप किस तरह से कर सकते हैं, स्टार्ट में एक हेडलाइन, दरमियान में आपकी एक स्टोरी टेलिंग बेहतरीन पोस्ट होनी चाहिए, उसके नीचे आप आउटरो में कह सकते हैं कि कमेंट करें कोई चीज़ या डीएम करें अगर आपकी कोई सर्विस है तो। फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हैं, बिजनेस ओनर्स आपकी टारगेटेड ऑडियंस है तो आपने उसके रिलेटेड पोस्ट बना के पब्लिश करनी होती है डेली। लेट्स से अगर आप 60 डेज भी ये करते हैं तो आपकी 60 पोस्टें बनती हैं तो उससे भी आपकी अच्छी खासी इंगेजमेंट होगी, आपके पास डीएम में लोग आएंगे, आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा और आपको लोग कनेक्शन भेजेंगे। पोस्टें वगैरह करने के साथ साथ आपने लिंक्डइन के ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। लिंक्डइन के ग्रुप से मुझे खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आपने अपनी कैटेगरी के रिलेटेड लिंक्डइन के ग्रुप्स को ज्वाइन करना है और सेम पोस्ट जो आप फीड में करते हैं वही पोस्ट आपने कॉपी पेस्ट करके सारे ग्रुप्स में कर देनी है। आप 5, 10, 15, 20 जो भी आप ग्रुप्स ज्वाइन करें उन सब में आपने पोस्ट करनी है। वहाँ से आपको इंप्रेशंस अच्छे आते हैं, प्रोफाइल व्यूज़ अच्छे आते हैं। देखिए जब आपकी अच्छी प्रोफाइल बनी होगी और प्रोफाइल व्यूज़ आएंगे तो डेफिनेटली वो क्लाइंट की शक्ल में आएंगे और वहाँ से हर बंदा जो आपकी प्रोफाइल को देखेगा वो क्लाइंट नहीं होगा, बट अगर 100 बंदा आपकी प्रोफाइल को देखता है तो वहाँ से 5 आपके क्लाइंट्स आसानी से निकल सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिंक्डइन प्रीमियम लें। लिंक्डइन प्रीमियम लेके सर्विस पेज को सेट करें। सर्विस पेज को सेट करने का तरीका क्या होता है कि आपने पहले वहाँ पे 500 करैक्टर का बॉक्स आता है, आपने वहाँ पे अपनी सर्विस को लिखना है 500 करैक्टर में। तो आपने जब वो लिख लिया, देखें जब आप लिंक्डइन की समरी लिखते हैं तो वहाँ पे आपको 5000 के राउंड अबाउट या 4000 के राउंड अबाउट करैक्टर्स आते हैं, बट वहाँ पे सिर्फ 500 करैक्टर आते हैं। तो आपने उसके अंदर अपनी लिखना होता है डिस्क्रिप्शन को, एग्जैक्ट क्या है आपकी सर्विस, आपका पर आवर चार्जेस क्या हैं आपके, और आप सर्विस वहाँ पे अपनी स्किल्स को ऐड करते हैं। जब आप वहाँ पे स्किल को ऐड करते हैं, प्रीमियम लेने से आपको फ़ायदा होता है कि आपकी पोस्ट के नीचे आ रहा होता है व्यू माई सर्विसेज या विजिट माई प्रोफाइल या इस तरह से कुछ आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के नीचे, उसको शो कर सकते हैं। तो जो बंदा आपकी पोस्ट को देख रहा है अगर उसको पोस्ट अच्छी लग रही है तो वो डेफिनेटली आपके सर्विस पेज पे जाएगा और वहाँ से ऑर्डर कर सकता है। और वहीं पे अगर आपके 1-2 ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं तो वहाँ से आप क्लाइंट्स को रिव्यू ले सकते हैं। लिंक्डइन में रिव्यू का सेक्शन होता है तो रिव्यू को आप शेयर करें अपनी ऑडियंस के साथ, उसको फीचर में लगाएं
ताकि आपकी एक प्रोफाइल बहुत ही इंगेजिंग प्रोफाइल बन सके। जिस तरह मैं आपको अपनी प्रोफाइल यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आपकी प्रोफाइल इस तरह से जब भरी हुई होगी फीचर के साथ और सर्विस के साथ, तभी जाके लोग उसको देखेंगे, सर्च करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल होनी चाहिए और आपने कंसिस्टेंसी के साथ पोस्टें करनी है, फीड में भी, ग्रुप्स में भी। उसके बाद सर्विस पेज को सेट करना है और डेली आपकी पोस्टें आनी चाहिए। उसके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने कनेक्शन कनेक्शन उन लोगों को बनाना है कि जो आपके पर्टिकुलर क्लाइंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बिजनेस डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हैं, तो आपका क्लाइंट कौन है? बिजनेस ओनर्स, एजेंसी ओनर्स और जिन लोगों के बिजनेस हैं। तो आपके कनेक्शन में सिर्फ वही लोग होने चाहिए। ये नहीं है कि आपके बिजनेस डेवलपमेंट की आपकी सर्विस और वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर आपके कनेक्शन में बैठे हैं, तो वो किसी काम के नहीं है। जब तक आपके कनेक्शन आपकी स्किल के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, तब तक आप कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते लिंक्डइन से। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने रेलेवेंट कनेक्शन किस तरह से बनाने हैं। देखें, लिंक्डइन पर आपको सर्च बार नज़र आता है। सर्च बार में अपने बिजनेस ओनर्स को टारगेट करें। जो भी आपकी सर्विस है, आप वीडियो एडिटर हैं तो वीडियो एडिटर्स को, यूट्यूबर्स को टारगेट कर सकते हैं, बाकी सारे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो आपकी नीश के आते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बिजनेस डेवलपमेंट में, तो आपने बिजनेस ओनर्स, सीईओ और फाउंडर्स को आपने टारगेट करना है, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है डेली। इसी तरह 15-20 दिन के अंदर आपके कनेक्शन अच्छे खासे हो जाएंगे और आपके रेलेवेंट कनेक्शन होंगे। द पॉइंट इज कि आपके 5000 कनेक्शन है इररेलेवेंट है, वो काम के नहीं है। अगर आपके 500 कनेक्शन है और वो आपके सारे क्लाइंट्स हैं या आपके रेलेवेंट ऑडियंस है, तो वो बहुत ज़्यादा अहम है। इसके लिए आपको लिंक्डइन की सर्च टेक्निक्स का पता हो, सर्च में जो फ़िल्टर यूज़ होते हैं वो आप यूज़ करें और वहाँ से कनेक्शन भेजें। आप अगर यूएस की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो यूएस से वहाँ पे फ़िल्टर आप लगा के वो आप कर सकते हैं, कनेक्शन भेजें लोगों को और रेलेवेंट कनेक्शन भेजना है। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास कोई कनेक्शन आ रहे हैं, तो आपने भी सबको एक्सेप्ट नहीं करना होता। आपने उन लोगों को एक्सेप्ट करना है जो आपकी कैटेगरी के हैं। लेट्स से अगर आपको बिज़नेस डेवलपमेंट में आप कर रहे हैं और आपको कनेक्शन सारे बिज़नेस ओनर्स के आ रहे हैं, सीईओज़ के आ रहे हैं, तो आपने लाज़मी उनको एक्सेप्ट करना है और उनको डीएम स्ट्रेटजी के साथ आपने कन्वर्ट करना है अपने पर्टिकुलर क्लाइंट की शक्ल में। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डीएम स्ट्रेटजी आप किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, जब आपके कनेक्शन बन गए, आप डेली पोस्टें कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो उसके साथ डीएम स्ट्रेटजी में आप अपनी सर्विस को ऑफ़र कर सकते हैं। एक टाइम टू टाइम के डेली आपने अगर 50 बंदे को डीएम करना है, तो डीएम में एक प्रोफेशनल मैसेज बना के आप वो सब लोगों को भेज सकते हैं उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि एक ही मैसेज आप कॉपी पेस्ट कर लें और सबको भेजें। आपने एक बिज़नेस प्रोफाइल, एक सीईओ की प्रोफाइल देखी और आपको पता लग रहा है कि वहाँ पे ये चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं, तो उसके रिलेटेड आप रिसर्च करें। रिसर्च करके उसको डीएम करें कि ये आपके अभी करंट कंपनी है और इसमें आप ये इश्यूज़ का आपको सामना है, तो मैं आपके लिए ये सॉल्यूशन लाया हूँ। सेम एज़ इट इज़, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आप वहाँ पे अपनी पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करके ईज़िली आप एक डीएम स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। डीएम स्ट्रेटजी में एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि एक ही मैसेज बना लिया, सबको कॉपी पेस्ट कर दिया कि मैं ये बंदा हूँ और मेरा इतने साल का तजुर्बा है और इसके साथ मैं ये सर्विस दे रहा हूँ। बट ऐसा नहीं करना होता। आपने हर रेलेवेंट बंदे की प्रोफाइल को देख के रिसर्च करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग उसमें आपको मिस्टेक जो नज़र आती है, तो तब आपने एक प्रॉपर प्रपोजल की तरह भेजना होता है डीएम में कि आपका ये इशू है और मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। आपको वीडियो एडिटिंग का हो सकता है, ग्राफिक का हो सकता है, डेवलपमेंट का हो सकता है और मार्केटिंग का हो सकता है। आपकी कोई भी कैटेगरी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना होता है। तो ये बुनियादी स्ट्रेटजीज़ हैं जिन पर अमल करके आप आसानी से अर्निंग कर सकते हैं लिंक्डइन से। अगर आपने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल रिव्यू करानी है, तो लिंक्डइन पर मुझे फॉलो करें और वहाँ पे डीएम में मुझे भेजें अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल। तो मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। 2021 में मैंने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई, एक फॉर्मर प्रोफाइल, जिसमें सिर्फ मैं सीवी सबमिट करने के लिए ही मैंने प्रोफाइल बनाई थी कि अगर किसी को सीवी मेरी देनी होगी तो मैंने उसके लिए अपनी प्रोफाइल को बनाया। एक फॉर्मल सी प्रोफाइल, ना कोई मैसेज, ना कोई इनवाइट, ना कोई कोलैबोरेशन, ना कोई सेल, ना कोई क्लाइंट। तो लिंक्डइन पर मैंने जो स्टार्ट किया था वो एक बोरिंग सा स्टार्ट था, बट आगे चल के ये इतना इंटरेस्टिंग होने वाला था, बट ये मुझे नहीं पता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन को आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, लिंक्डइन से आप पैसे किस तरह से अर्न कर सकते हैं। लिंक्डइन को एक लोकल प्लेटफॉर्म समझने की बजाय आप उसको फ्रीलांस में एक मनी मेकिंग मशीन किस तरह से बना सकते हैं। तो आज के इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में मैं आपको टिप्स दूंगा कि जिस तरह मैंने अपनी लिंक्डइन को ग्रो किया है विद 60 डेज स्ट्रेटजी, और उसके बाद मैं आपको मिस्टेक्स भी बताऊंगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। हो सकता है जो मैंने मिस्टेक की हो वही मिस्टेक आप कर रहे हो, और मैंने अपने स्टार्ट में क्या मिस्टेक की थी लिंक्डइन पर, जिसकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ कि मेरी लिंक्डइन काफ़ी लेट ग्रो हुई। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमें प्रोफाइल किस तरह बनानी चाहिए। जो मैं आपको पहली टिप दूंगा प्रोफाइल के हवाले से, कि आप अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाएं, क्योंकि ज़्यादातर
फ्रीलांसर जो अपनी प्रोफाइल बनाते हैं वहाँ पे सेम जिस तरह मैंने स्टार्ट में किया था कि जस्ट प्रोफाइल साइन अप कर ली, लोकल सीआर से कोई भी डिटेल दे दी तो बस उससे आपकी प्रोफाइल बन गई। बट ऐसा नहीं करना आपने। आपने एक प्रोफेशनल लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है। देखिए लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ये देखिए कि 1 बिलियन के राउंड अबाउट ऑडियंस है, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। आपने वहाँ पे प्रोफेशनल किस तरह से रहना है, प्रोफेशनल प्रोफाइल किस तरह बनानी है। उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ आप प्रोफाइल पिक्चर से स्टार्ट करें, फिर आपका नाम, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, लाइसेंस, सर्टिफिकेट, ये कंप्लीट तमाम जो चीज़ें हैं ये आपने अपने अकॉर्डिंग परफेक्ट देनी होती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर हम लिंक्डइन की प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाते हैं तो ये हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है। देखिए लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, ये हम सब जानते हैं। बट अगर आप वहाँ पे एक प्रोफेशनल आपकी प्रोफाइल नहीं है तो आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हैं। आप अगर फ्रीलांसर है तो आपको लगता है कि फाइवर, अपवर्क ही फ्रीलांसिंग के लिए प्लेटफॉर्म है, तो लिंक्डइन उनसे बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। ये मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि आपके लिए फाइवर, अपवर्क से भी बड़ा प्लेटफॉर्म लिंक्डइन बन सकता है अगर आप उसको सीरियसली लें तो। प्रोफाइल को कंप्लीट प्रोफेशनल बनाने के बाद जो सेकंड टिप मैं आपको दूंगा वो है कंटेंट क्रिएशन। आप कंटेंट क्रिएट करें लिंक्डइन पर। आपको आइडिया ही नहीं है कि लिंक्डइन पर कंटेंट पब्लिश करना कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए। देखें जब स्टार्ट में मैंने लिंक्डइन बनाई थी तो जस्ट वहाँ पे एक पोस्ट कर दी, कभी कभार कोई कंटेंट क्रिएट कर दिया। एक कोई पोस्ट अगर आपने किसी की देखी, आपको अच्छी लगी तो आपने उसको कॉपी करके अपनी प्रोफाइल पे पब्लिश कर दिया। तो ये सारी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, ये गलतियाँ आपने नहीं करनी। आपने कंटेंट क्रिएशन करनी है। अगर आप किसी भी मार्केटिंग में है, डेवलपमेंट में है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोई भी आपकी फील्ड हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे कंटेंट को क्रिएट करें, कंटेंट को वहाँ पे पब्लिश करें। देखिए लिंक्डइन एक पहले प्लेटफॉर्म इस तरह से ट्विटर के रिलेटेड था कि आप वहाँ पे टेक्स्ट ओरिएंटेड एक डाटा दे सकते थे। बट अब आप वहाँ पे वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, इमेज भी शेयर कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो रिज़ल्ट आता है वो आपका वीडियो और इमेज का आता है। अगर आप टेक्स्ट पोस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ही कम रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं स्टार्ट में, क्योंकि आप बिल्कुल नए होते हैं और आपको कोई जानता नहीं होता, फॉलोअर्स नहीं होते, कोई कनेक्शन नहीं होते, तो इस वजह से स्टार्ट में आपको रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलते। तो आपने क्या करना है, कंटेंट को क्रिएट करना है, कंटेंट पब्लिश करना है। देखें ज़्यादा से ज़्यादा आप कंटेंट को पब्लिश करें अपनी नीश के अकॉर्डिंग। आप डेली पोस्टिंग करें। वैसे तो आप 15 टू 20 पोस्टें वीक में कर सकते हैं, बट अगर आप ज़्यादा ही नहीं कर सकते तो कम से कम 5 से 7 पोस्टें वीक में लाजमी किया करें। उससे आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी। इंगेजमेंट जब आपकी बढ़ेगी तो साथ ही लोग आपको कनेक्शन भेजना स्टार्ट कर देंगे, आपके रेलिवेंट फील्ड के लोग आपको कनेक्शन भेजना स्टार्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन है कि आपने लिंक्डइन पर पोस्ट क्या करना है। ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि चले पोस्टें तो हमारी हो गई, बट हमने पोस्ट क्या करना है। देखिए आप कंटेंट सिर्फ 3 तरह का पोस्ट करें लिंक्डइन पर। नंबर 1 जो आपका कंटेंट है वो होना चाहिए आपका एजुकेशनल। आप एजुकेशनल कंटेंट शेयर करिए। उसके बाद है आपका जो नंबर 2 है वो आपके पास कंटेंट आ सकता है इंस्पायरेशनल, मोटिवेशनल कंटेंट आप शेयर करें। नंबर 3 आपका आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखें आपकी एक सर्विस अगर आप सेल कर रहे हैं वो लिंक्डइन पर, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कंटेंट है वो आपने लाजमी पोस्ट करना होता है। इन 3 कैटेगरीज में, एजुकेशनल, इंस्पायरेशनल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन 3 कैटेगरीज में आपने कंटेंट को पोस्ट करना है और 60 डेज। तो आपके सामने जो नताइज होंगे, रिजल्ट्स होंगे, वो अनबिलीवेबल होंगे। देखें आपने कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि आपकी इंप्रेशन अभी आप ये प्लान कर रहे होंगे कि आपके इंप्रेशंस आते हैं 100, 150, 200 इंप्रेशन आते हैं। वहाँ पे आपका 50 के, 100 के, 70 के राउंड अबाउट अगर आपके आ रहे हैं इंप्रेशंस, तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जाहिर सी बात है जब 1 लाख बंदा आपकी पोस्ट पे आ रहा है और वहाँ पे रुक रहा है, कमेंट कर रहा है, लाइक कर रहा है, आपकी टोटल प्रोफाइल को विजिट कर रहा है, और वहाँ पे ही आपका पर्टिकुलर क्लाइंट मौजूद है, जस्ट आपको कंटेंट पोस्ट करने की ज़रूरत है। नंबर 3 है नेटवर्क बिल्ड करें। आप अपने रेलेवेंट नेटवर्क को ज्वाइन करें। आप उनको ही कनेक्शन भेजें जिन लोगों के साथ आपका कोई पर्टिकुलर क्लाइंट हो सकता है, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, कोई सीनियर्स हैं तो जिनसे आपको मोटिवेशन मिल सकती है। तो कनेक्शन में सिर्फ वही लोग रखें, इररेलेवेंट लोगों को कनेक्शन में नहीं रखना। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि कनेक्शन बिल्ड करने के क्या फ़ायदे हैं। देखें जब आपके रेलेवेंट कनेक्शंस होंगे तो ही आपकी ऑडियंस बढ़ेगी, आपकी पोस्ट पे लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, रेलेवेंट होंगे क्योंकि आपकी फील्ड के रिलेटेड होंगे लोग, तो आपने उनको ही कनेक्शन में रखना है ताकि आपकी फील्ड के ही रिलेटेड लोग आपके पोस्ट को पढ़ सकें, कनेक्ट कर सकें और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा डीएम में बात कर सकें। और सेम एज इट इज़ आपने भी डीएम्स मार्केटिंग जिसको कहते हैं वो आपने लाजमी करनी है। कनेक्शन भेज रहा है तो कनेक्शन, फॉर्मल कनेक्शन नहीं भेजना, उसके साथ एक प्राइवेट नोट होता है। आपने वहाँ पे नोट में 2 लाइनों में कोई चीज़ लिख लें अपने अकॉर्डिंग कि आप किस लिए कनेक्ट करना चाहते हैं और मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो वो एक प्रोफेशनल तरीका है कनेक्शन भेजने का।
नंबर 4 है स्मार्ट कीवर्ड्स और हैशटैग्स को यूज़ करें। स्मार्ट कीवर्ड्स और हैशटैग आपने पोस्ट में भी यूज़ करने हैं। पोस्ट भी आपने इररिलेवेंट नहीं करनी है, आपने रेलेवेंट करनी है। जो भी आपकी नीश हो सकती है उसके रेलेवेंट आपने पोस्ट करनी है। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने माइंड में रखना है कि आपने सर्चेबल कीवर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट में मेंशन करना है, ताकि अगर ऊपर से नीचे तक कोई पोस्ट आ रही है तो वो आपकी सर्चेबल कीवर्ड्स के साथ भरी होनी चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पोस्ट वायरल हो सके, आपकी पोस्ट सर्च में आ सके। और सेम एज इट इज़ जब आप प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे तब भी आपने सर्चेबल कीवर्ड्स एक प्रोफेशनल वे में एसईओ बेस्ड जिसको कहते हैं वो आपने लाजमी ऐड करने हैं, ताकि फॉर एग्जांपल एक बंदा डिजिटल मार्केटिंग करता है तो वो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एड्स इस तरह से करके अगर वो डिटेल वहाँ पे दे रहा है डिस्क्रिप्शन में अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में, तो वो किसी न किसी कीवर्ड पर सर्च होके एक आपके कंपनी के जहाँ पे आपको एक जॉब मिल सकती है, कोई आपकी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है आपको, वहाँ पे सर्चिंग में आपकी प्रोफाइल सामने आ सकती है। नंबर 5 कंसिस्टेंसी। देखें, कंसिस्टेंसी को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। कंसिस्टेंसी के साथ ही आपने अचीव करना है लिंक्डइन का गोल। 60 डेज़ का चैलेंज है जिसमें आपने 60 डेज़ आपने डेली की पोस्टें करनी है और अपने रेलेवेंट प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है। प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करके आपने पोस्टें शेयर करनी है, रेलेवेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, रेलेवेंट लोगों के साथ आपने कनेक्शन बढ़ाने हैं ताकि आपकी इंगेजमेंट बढ़ सके। और आप लिंक्डइन को नॉर्मल एक ऐप की तरह अगर आप यूज़ करते हैं, फेसबुक की तरह या जस्ट स्क्रॉल करते रहते हैं, तो उससे आपका बेहतर है कि आप उसको मनी मेकिंग मशीन बनाएं। देखें, जब आप पोस्टें करेंगे और आप कंसिस्टेंसी के साथ डीएम कर रहे हैं, लोगों को रिप्लाई कर रहे हैं, उसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो सर्विस होगी वो भी सेल होगी। उसी से ही आपके क्लाइंट जो है वो आपको कांटेक्ट करेंगे कि आप हमारी हेल्प कर सकते हैं अपनी सर्विस में। तो आप इसी तरह से ही लिंक्डइन पर क्लाइंट को क्लोज कर सकते हैं आसानी से। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए तो जाहिर सी बात है कि आपको काम करना पड़ेगा प्रोफाइल पर, और इसमें ये नहीं होता कि आपने अगर आज पोस्टें स्टार्ट की है तो कल से कोई जादू होने वाला है या मिलियन में पोस्ट चली जाएगी, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऐसी एक्सपेक्टेशंस आप रखें ही ना। तो आपने रेगुलरली सिर्फ पोस्ट करनी है और पोस्ट करने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में रहें। फील्ड में आप कमेंट करें, लोगों को कनेक्ट करें लोगों के साथ। ये तो हो गई टिप्स। अब हम मिस्टेक्स को डिस्कस करते हैं कि बिगिनर्स क्या मिस्टेक कर रहे हैं लिंक्डइन पर, जिनकी वजह से लिंक्डइन से वो पैसे नहीं कमा पा रहे। सबसे पहली मिस्टेक कि वो सिर्फ और सिर्फ जॉब सर्च मूड में रहते हैं। तो आपने जॉब सर्च मूड में नहीं रहना लिंक्डइन पर। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरी भी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मुझे तब आइडिया शायद नहीं था कि इसको जॉब सर्च मूड से बाहर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तब मैं भी इसको जॉब सर्च मूड ही यूज़ करता था और अप्लाई कर करके आपको कोई जब रिस्पांस नहीं आता तो आप वहाँ से डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। डेली हम जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं, हमने अपनी सीवी भी अपडेट की है, तब भी रिस्पांस नहीं आ रहा। जॉब सर्च मूड से लिंक्डइन से बाहर आए और लिंक्डइन को प्रोफेशनल समझें। जिस तरह आप फाइवर, अपवर्क या बाकी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म को सीरियस लेते हैं, सेम उसी तरह ही आप लिंक्डइन को ही लेके चलें कि सिर्फ जॉब के लिए ही लिंक्डइन को यूज़ नहीं करना। वहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, स्ट्रेटजीज को फॉलो करके क्लाइंट हंटिंग करनी है, जॉब्स पे ही नहीं रहना सिर्फ। इसमें दूसरी बड़ी मिस्टेक जो फ्रीलांसर करते हैं कि कंटेंट क्रिएट नहीं करते, कंटेंट कॉपी करते हैं। कि जब आप कंटेंट कॉपी करते हैं, आपने मेरी प्रोफाइल पे कोई कंटेंट देखा, आपने स्क्रीनशॉट लिया या उसको वैसे कॉपी करके आपने अपनी प्रोफाइल पे पेस्ट किया, तो लिंक्डइन इसको कभी रैंक नहीं करता। ना ही आपकी ऑडियंस, बेशक आपके 10,000 फॉलोअर्स भी हों, उनके पास वो फीड में नहीं जाएगा, क्योंकि वो डाटा कॉपी आपने किया है। तो आपने ओरिजिनल डाटा यूज़ करना होता है। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो नए लोग करते हैं, उनको कंटेंट क्रिएशन का नहीं पता होता, पोस्ट का नहीं पता होता कि लिंक्डइन पर पोस्ट किस तरह करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कॉपी करते रहते हैं। कॉपी करने के साथ उनको कोई रिस्पांस नहीं आता। जब रिस्पांस नहीं आता तो वो डिसअपॉइंट होते हैं। तो ये मिस्टेक आपने बिल्कुल नहीं करनी कि आपने कंटेंट डेली डालना है, कंटेंट आपने अपडेटेड डालना है और अपना कंटेंट क्रिएट करके डालना है। इसमें तीसरी बड़ी गलती जो फ्रीलांसर करते हैं कि उन्होंने फेक लिंक्डइन पर इंफॉर्मेशन दी होती है, फेक प्रोफाइल बनाई होती है। ये सबसे बड़ी गलती है कि आपने जब फेक एक्सपीरियंस दिया है और फेक आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह दी है, तो लिंक्डइन उसके हिसाब से आपको कभी भी, लेकिन आपके पास एक लेट से 3 साल का एक्सपीरियंस था और आपने वहाँ पे लिख दिया है कि 6 साल का मेरा तजुर्बा है आपकी नीश में, तो ये एक फेक है। आप जब क्लाइंट के साथ बात करेंगे तो आपको तभी आइडिया हो जाएगा और क्लाइंट को भी आइडिया हो जाएगा कि इसके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो आपने फेक डाटा वहाँ पे नहीं देना होता। लिंक्डइन आपकी सीवी होती है और सीवी में कभी फेक डाटा नहीं दिया जाता। तो आपने सिंपली क्या करना है कि जो स्किल, जो एक्सपीरियंस, जितना एक्सपीरियंस आपके पास है, आपने वही चीज़ें ऐड करनी है। फेक वहाँ पे प्रोफाइल पे कुछ नहीं लगाना। तो पांचवी बड़ी गलती इसमें जो नए लिंक्डइन यूज़र्स करते हैं कि इनकंसिस्टेंसी के साथ वो रहते हैं, कभी भी रेगुलर नहीं होते।
एक पोस्ट कर दी 1 हफ्ते में, तो उसके बाद अगले 2 हफ्ते वो गायब है लिंक्डइन से, तो लिंक्डइन आपको कहाँ से रैंक करेगा। डेफिनेटली वहाँ पे पोस्ट इंप्रेशंस होते हैं, वो वीकली अपडेट होते हैं। आपके अगर एक वीक में 5000 इंप्रेशन थे, नेक्स्ट वीक में आपके 100 हो सकते हैं, क्योंकि आपने कोई पोस्ट स्टार्ट नहीं की। तो जब आप इनकंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, आप रेगुलर नहीं होंगे प्लेटफॉर्म पर, तो प्लेटफॉर्म आपको कभी भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा। फिर आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म गलत है, या फिर हम सही तरीके से मेहनत भी कर रहे हैं बट हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो रिजल्ट्स के लिए आप रेगुलरली ही आपने वहाँ पे एक्टिव रहना होता है। तो अब बात करते हैं कि आपने लिंक्डइन से पैसे किस तरह कमाने हैं। मनी मेकिंग मशीन, एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म लिंक्डइन को फाइवर, अपवर्क की तरह आपने किस तरह से बनाता है। देखिए, नंबर 1 हमारा हो गया कि आपने प्रोफाइल को अच्छा बनाना है। टिप्स मैंने दिए हैं जो आपको वो फॉलो करनी है 60 डेज़ के लिए। वैसे तो परमानेंट करनी है, बट 60 डेज़ चैलेंज है आपकी लिंक्डइन ग्रोथ का। नंबर 2 मैंने आपको गलतियां बताई हैं, आप उन गलतियों से रिलेट अगर करते हैं तो वो गलतियां आपने नहीं करनी। नंबर 3 है कि पैसे किस तरह कमाने हैं लिंक्डइन से। तो लिंक्डइन पे आप अपनी सर्विस को क्लियर डिफाइन करें। आप सर्विस क्या सेल करते हैं, आपकी सर्विस क्या है, आपकी सर्विस किन लोगों के लिए हेल्प करती है, उसको आप क्लियरली डिफाइन करें, ताकि आपका पर्टिकुलर क्लाइंट जिस पे आपकी अगर प्रोफाइल पे वो रुक रहा है, आपके प्रोफाइल व्यू हो रही है बार बार, और क्लाइंट कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा, कोई डीएम में कोई बंदा नहीं आ रहा, तो उसका मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल ठीक नहीं बनी हुई। आपने अपनी सर्विस का जो पेज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी मैं ऐड करता चलूँ यहाँ पे कि आपने लिंक्डइन प्रीमियम लेना है। लिंक्डइन प्रीमियम लेंगे तो आपको सर्विसेज का पेज मिलेगा। जब आपको सर्विसेज का पेज मिलेगा तो वहाँ पे आपने क्लियरली डिफाइन करना है कि ये सर्विस है मेरी, और यहाँ पे मैं इस कैटेगरी में काम करता हूँ, और ये मेरी पर्टिकुलर जो क्लाइंट है, पर्टिकुलर ऑडियंस है, वो मैं ये ब्रांड्स हैं, या फिर कोई आपकी मार्केटिंग के रिलेटेड हो सकती है। तो उस नीश में आपने क्लियर करना है अपनी सर्विस को कि आप ये सर्विस सेल कर रहे हैं लिंक्डइन पर। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप डीएम स्ट्रेटजी को यूज़ करें। डीएम स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि आप जब कनेक्ट करते हैं तो एक प्राइवेट नोट भेजना है। प्राइवेट नोट के बाद आपने उन लोगों के साथ कनेक्ट करना है, डेली पोस्टों में फ़िल्टर लगा के सर्च अपना करना है। फॉर एग्जांपल, किसी को अगर हायरिंग हो रही है तो वहाँ पे आप देखें, किसी को काम के रिलेटेड आप पोस्ट देखते हैं सर्च में आपको तमाम फ़िल्टर नज़र आ जाते हैं। फ़िल्टर लगा के आपके सामने पोस्ट आ जाएगी, वहाँ पे आप डीएम स्ट्रेटजी को यूज़ करें। आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करें कि ये आपकी, अगर मैंने पोस्ट देखी है, लेट्स से आपने किसी की पोस्ट देखी है, किसी को मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए, तो आप अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी का आप काम करते हैं तो आपने क्या करना है, उसको डीएम करना है कि मैंने आपकी पोस्ट देखी है और ये आपकी जो प्रॉब्लम है इसको मैं हल कर सकता हूँ। तो डीएम स्ट्रेटजी आपने यूज़ करनी है। डीएम स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको ला के देगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी ऑफर को पॉलिश रखें। देखें, आप अगर ऑफर भेज रहे हैं किसी को, आपकी कोई भी एक मार्केटिंग आपकी फील्ड है और उसमें आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी या सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करने है, किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन का मौका मिला, वहाँ पे आप अपनी ऑफर्स को क्लियर लिखें, क्लियर बताएं कि आप चार्ज क्या कर रहे हैं और आप उसमें हेल्प किस तरह करेंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ऑफर्स डिफरेंट बताते हैं। लेट्स से बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि सेम ही कंपनी के लोग आपके साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं और आपने किसी और को प्राइस और बताई होती है और एक दूसरे बंदे को आपने प्राइस और बताई होती है, जिससे आपका जो है ट्रस्ट जो है वो डाउन होता है। काफ़ी सारी जगहों पे ये देखने को मिला है कि अक्सर ऐसा होता है कि सेम ही कंपनी के लोग आपसे डिफरेंट वे में कांटेक्ट करते हैं। तो आपने अपनी ऑफ़र को प्रोफेशनल बनाना है, अपनी ऑफ़र को सेम रखना है। अगर आपकी कोई ऑफ़र है, लेट्स से आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आप $100 चार्ज करें, तो आप सबको यही बताएंगे कि $100 ही चार्ज करना है। तो इन बुनियादी टिप्स को फॉलो करके आप अपनी लिंक्डइन को ग्रो कर सकते हैं। अगर मजीद आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर आप लिंक्डइन पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, लिंक्डइन के हवाले से कोई मसला है, लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करवाना है या लिंक्डइन की प्रोफाइल को रिव्यू कराना है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिव्यू करके दूंगा। लिंक्डइन पे मुझे आप मैसेज करें, लिंक्डइन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो वो आपको वीडियो आई बटन में नज़र आ जाएगी लिंक्डइन के हवाले से, वो आपने वीडियो देख लेनी है। तो इन टिप्स को फॉलो करके आप आसानी से 60 डेज़ में लिंक्डइन को ग्रो कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लिंक्डइन पर किस तरह से खुद को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से फॉलोअर्स को गेन कर सकते हैं, और किस तरह से आप एक अर्निंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं लिंक्डइन पर। किस तरह से मैंने 4000 फॉलोअर गेन किए हैं विद इन 2 मंथ, 4K फॉलोअर्स, और किस तरह से सेम एज इट इज़ वही स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके आप आसानी से अपने लिंक्डइन को ग्रो कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने लिंक्डइन का अकाउंट बनाया था और प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किया था, और उसके साथ हमने क्लाइंट फाइंडिंग स्ट्रेटजीज़ पर बात की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो आपको आई बटन में नज़र आ जाएंगी, वो आपने देख लेनी है। आज की इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह मैंने 4K फॉलोअर्स गेन किए हैं विद इन 2 मंथ्स, और किस तरह से इंगेजमेंट मेरी यहाँ पे लिंक्डइन पर है,
और जो कि आप सेम एज़ इट इज़ आप भी कर सकते हैं और एक फाइवर अपवर्क की तरह लिंक्डइन को भी एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ कर सकते हैं, ना कि आप इसको फेसबुक की तरह यूज़ करें। और कंप्लीट स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इसके लिए चलते हैं हम पीसी स्क्रीन पर। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी तो दोस्तों, ये है मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल और यहाँ पे मैं आपको एनालिटिक्स दिखा देता हूँ। अभी करंट 7 डेज़ के मेरे पास 66 के इम्प्रेशंस हैं और यहाँ पे अगर इम्प्रेशंस को लास्ट 28 डेज़ करते हैं तो कि नियर अबाउट 200 के। एनालिटिक्स का ग्राफ आपका जब ऊपर जाता है तभी आप समझें कि आपकी प्रोफाइल ऊपर जा रही है। अभी यहाँ पे देखें कि प्रोफाइल व्यूज़ में आपके सामने हैं और ये है पोस्ट इम्प्रेशन और बाकी हैं 118 के करीब सर्च अपीयरेंस। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल किस तरह से है और आप प्रोफाइल में काम किस तरह से कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको चीज़ें समझाता हूँ कि आपने किस तरह से ग्रो करना है लिंक्डइन पर और लिंक्डइन किस तरह से काम करता है, ताकि आप लिंक्डइन पर ज़्यादा से ज़्यादा एक तो क्लाइंट हंटिंग कर सकें और सेम एज़ इट इज़ जिस तरह अगर मेरे इंप्रेशन अच्छे हैं तो आपके भी इंप्रेशन इस तरह से अच्छे हो जाएंगे, आप इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें। तो नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रोफाइल पे पोस्टें। आप पोस्ट क्या कर रहे हो, अपनी नीश के अकॉर्डिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, पोस्ट किस तरह से होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आपको अपनी यहाँ पे पोस्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है शो ऑल पोस्ट। यहाँ पे देखें ये 1 वीक गो है, ये मैंने रीपोस्ट की है। वैसे ये अभी लेटेस्ट जो पोस्ट हैं वो ये हैं जैसे 5 आवर्स अगो। तो यहाँ पे देखें ये है मेरी अपवर्क के रिलेटेड एक पोस्ट थी जिसमें कुछ मैंने बताना था अपनी ऑडियंस को। तो यहाँ पे देखें कि एक आपकी पोस्ट जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। आपकी जब एक कंटेंट आप दे रहे हैं तो कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। इसके तो कंटेंट स्ट्रेटजी, तो आपकी जो कंटेंट की स्ट्रेटजी है वो अच्छी होनी चाहिए। एक तो आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, रेगुलर काम करें। और यहाँ पे देखें ये मैंने एक स्क्रीनशॉट ऐड किया और उसके साथ अब यहाँ पे देखें कि 188 और ये 81 कमेंट्स ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये सारी इंगेजमेंट जो है ये आपकी तभी आएगी जब आप रेगुलरली पोस्ट करेंगे। ये मेरे पहले दिन नहीं आ गए थे और पहले दिन मेरे 1-2 लाइक भी बहुत मुश्किल से आ रहे थे और उसके बाद ही ये एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है और यहाँ पे है और अभी भी ये आगे बढ़ रहा है दिन ब दिन जिस तरह से मैं पोस्टें करता हूँ। इस तरह से आपने पोस्टें करनी है अपनी नीश में। आप मार्केटिंग में हो सकते हैं, डेवलपमेंट, या आप फ्रीलांस बिज़नेस डेवलपमेंट या किसी भी चीज़ में अगर आप हैं तो आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग पोस्टें करें और अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर करें। लेट्स से अगर आप फ्रीलांसर हैं तो यहाँ पे फाइवर, अपवर्क के जो आपके रिव्यूज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, उनको यहाँ पे शेयर करें। एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखें। डिस्क्रिप्शन के लिए आप सिंपली चैट जीपीटी को यूज़ करें, लेकिन जो आपने कैप्शन लिखनी है वो स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें कि जिस तरह मेरी यहाँ पे पोस्टें हैं तो इस तरह से ही आपने पोस्टें ऐसी करनी है जो कि इंगेजमेंट ला सकें। ऐसी पोस्टें ना हो कि जो बोरिंग हो, जिन पे ऑडियंस रुके ना। एक अगर आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पोस्ट में तो ही आपको क्लाइंट यहाँ पे आके देख सकता है, आपका पर्टिकुलर क्लाइंट। बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है कि लिंक्डइन पर हमें क्लाइंट नहीं मिल रहे तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यही स्ट्रेटजी, कंटेंट की मार्केटिंग और कंटेंट प्लानिंग जो है वो आप अपनी एक बेहतरीन तरीके से कर लें, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने पोस्ट क्या करना है, पोस्ट कब करना है, ऑडियंस को आप क्या दिखाना चाहते हैं और ऑडियंस आपकी क्या लाइक करती है। आपने कनेक्शन किन लोगों के साथ बनाना है, कनेक्शन में कौन कौन लोग होंगे आपके। तो ये सारा डिपेंड करता है आपकी पोस्टों पे। तो अब यहाँ पे देखें एक ये है पोस्ट और उसके साथ ये है पोस्ट। तो यहाँ पे इंगेजमेंट आपकी जो है वो पोस्टों के साथ ही डिपेंड करती है कि आप यहाँ पे पोस्ट क्या कर रहे हैं और आपकी पोस्ट कितनी अट्रैक्ट कर रही है ऑडियंस को। अगर तो आपकी पोस्ट ऐसी है कि जो अट्रैक्ट कर रही है ऑडियंस को तो ही आपकी पोस्ट पे इंप्रेशंस आएंगे, लाइक आएंगे और कमेंट्स वगैरह भी ऑडियंस करेगी। अगर आपकी पोस्ट ऐसी है कि जिसको क्लाइंट रुक नहीं रहा, क्लाइंट देख नहीं रहा, तब जाके एक मसला खड़ा हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल पर तो बंदे आ रहे हैं बट वहाँ से कोई क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने क्या करना है, पोस्टिंग करनी है अपने अकॉर्डिंग। आप सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं, आप वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई टिप्स अगर देना चाहें बिगिनर्स को तो आप वो दे सकते हैं। अगर आपको आइडिया है कि अपनी कैटेगरी के अंदर काम करने का कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, या आपने अगर कोई अचीवमेंट है आपके पास तो आप उसको शेयर करें और आप यहाँ पे इस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। तो अब है सेकंड। तो सेकंड नंबर ये है कि आपने कनेक्शन बनाने हैं। कनेक्शन का तरीका क्या होता है कि आपने एक तो रेलेवेंट ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास जो एक मेरी नीश है उसके अकॉर्डिंग ही मेरे पास कनेक्शन आए हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखें, जब भी आप प्रोफाइल बनाते हैं लिंक्डइन की, तो वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डाटा देते हैं, जिस तरह ये मैंने दिया हुआ है, और बाकी जो है आप अपना एक्सपीरियंस देते हैं और बाकी सारी लाइसेंस, सर्टिफिकेट्स और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करते हैं। तो उसके साथ ही लिंक्डइन आपको आपके अकॉर्डिंग जो आपकी निशेज़ के होते हैं या सेम रोल पे लोग होते हैं, वो आपको यहाँ पे नेटवर्क में रेकमेंड करता है। तो आपने यहाँ से कनेक्शन भेजना है लोगों को जो आपको लगे कि ये आपके काम के हैं, लाइक कि ये आपके इन फ्यूचर आप इनकी हेल्प कर सकते हो और ये आपके पर्टिकुलर क्लाइंट भी बन सकते हैं और ये लोग एक्टिव हैं। तो आपने यहाँ से एक्टिव लोगों को ढूँढना है और उनको ही कनेक्शन भेजने हैं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी लोग आ रहे होते हैं, जैसे ये सिमिलर रोल्स हैं, तो सबको ही कनेक्शन भेज देते हैं, ऐसा नहीं करना होता। आपने एक्टिव लोगों को कनेक्शन भेजना होता है ताकि आपकी प्रेज़ेंस अच्छी रहे और आपके जो फॉलोअर्स हैं, अगर वो आपको फॉलो बैक करते हैं, तो उनको भी कुछ नज़र आए और आप में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आपके क्लाइंट्स हैं, तो वो आपके साथ काम कर सकें, लॉन्ग टर्म आपका रिलेशन एक बन सके उनके साथ। तो आपने यहाँ पे कनेक्शन बनाने हैं अपने रेलेवेंट लोगों के साथ। नंबर 1 क्या था हमारा कि हमने पोस्ट करनी है, अपने अकॉर्डिंग डेली पोस्ट करनी है, आपने पोस्ट को मिस नहीं करना। नंबर 2 आपने कनेक्शन बनाने। नंबर 3 जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपने लिंक्डइन पे ग्रुप्स जॉइन करने हैं। अपने अकॉर्डिंग आप ग्रुप्स जॉइन करें, जिस तरह ये मैंने किए हुए हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मेरी निशेज़ हैं तो मैंने अपने अकॉर्डिंग किए हुए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरी हो उसके अकॉर्डिंग आप लिंक्डइन पर ग्रुप्स को जॉइन करें और सेम पोस्ट जो आपने फीड में करनी है, वही पोस्ट आपने कॉपी पेस्ट करके सारे ग्रुप्स में शेयर कर देनी है। तो आपको वहाँ से भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वहाँ से कनेक्शन भेजेंगे और वहाँ से आपको आइडिया होगा कि लोग यहाँ पे अभी क्या सेल कर रहे हैं, या अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है, लेट्स से अगर आप मार्केटिंग करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बेहतरीन पहले तो प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल बनाने के बाद यहाँ पे पोस्टें स्टार्ट करेंगे ग्रुप्स में और आप कनेक्शन बनाएंगे अपनी नीश के लोगों के साथ कि जो लोग आपकी नीश के हैं और आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेट्स से आप बिजनेस डेवलपर हैं, तो आप किन के साथ बनाएंगे? आप सोशल मीडिया मैनेजर्स, फ्रीलांसर्स, इन लोगों के साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप डेवलपर्स हैं, तो आप यहाँ पे क्लाइंट फाइंडिंग स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके आप यहाँ पे वो करें कि जो जिन लोगों को डेवलपमेंट साइड में आप जिनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके साथ आप अपना नेटवर्क जो है बनाएं, यहाँ पे बिल्ड करें अपनी ऑडियंस को। इसके बाद जिस तरह से आप रेगुलरली पोस्टें करते हैं, तो लाजमी नहीं कि आप पोस्टों को शेड्यूल कर दें, इस तरह नहीं करना होता। आपने पोस्ट डेली करनी है, एक्टिव आके करनी है, ताकि लिंक्डइन को पता लगे कि आप एक्टिव हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप पोस्ट करते हैं, तो आपने लाजमी ये देखना है कि आपको ऑडियंस का क्या रिएक्शन मिल रहा है। अगर तो ऑडियंस का रिएक्शन मस्बत आ रहा है, तो आपने कंटिन्यू रखना है उसी नीश के साथ। लेट्स से आप डेवलपमेंट साइड में कर रहे हैं या मार्केटिंग में कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने उसको लेके चलना है। अब यहाँ पे देखें कि सिर्फ 40,000 के करीब 37,000 तो एक ही पोस्ट के इम्प्रेशन है सिर्फ। तो आप यहाँ से देखें, ये सिर्फ एक रिव्यू है मेरा और यहाँ पे उसको मैंने शेयर किया 1 मंथ अगो। तो एक रिव्यू के हिसाब से आप ये देखेंगे मेरे पास इतने लोग एक तो कनेक्शन में आए, लाइक के उन्होंने पोस्ट को लाइक किया, रीपोस्ट किया, कमेंट्स किया। तो कमेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंगेजमेंट। जब भी कोई बंदा आपको कमेंट करता है, तो उसको आपने रिप्लाई फ़ौरन करना है और लाजमी करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने रिप्लाई नहीं करना। ये बहुत ही बड़ी एक मिस्टेक है जो नए फ्रीलांसर्स अक्सर करते हैं कि वो रिप्लाई नहीं करते। तो आपने रिप्लाई हर कमेंट का करना होता है। अगर कोई वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको आंसर करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, कोई कांग्रेचुलेशंस जैसे होता है, अगर वो कर रहा है, तो आपने उसको भी थैंक यू कहना है। अगर जो कंटेंट मार्केटिंग में करते हैं, कंटेंट स्ट्रेटजी में, कि आप 1 महीने के कैलेंडर को आपने शेड्यूल कर दिया और उसके साथ आप वहीं पे ही पोस्टें कर रहे हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं होता। आपने डेली पोस्ट करनी होती है और डेली पोस्ट का मकसद भी यही होता है कि आप ऑडियंस के साथ इंगेजमेंट अपनी बढ़ाएँ। अगर ऑडियंस कमेंट कर रही है, तो उनको आप रिस्पॉन्स करें। उनको आप, अगर कोई बंदा आपको डीएम में आ रहा है, तो उसको आप क्या एक ऑफ़र भेज सकते हैं अपनी। अगर आपके पास इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक बंदा आपने डेवलपमेंट साइड का था, आपने कोई वेबसाइट बनाई, प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ, तो आपने उसको पोस्ट किया। जब पोस्ट किया, तो वहाँ पे इनबॉक्स में अगर आपके पास बंदा है, तो वो आपका एक पर्टिकुलर क्लाइंट हो सकता है, हाई पेइंग क्लाइंट हो सकता है। देखें, फाइवर और अपवर्क है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग उनको टैक्स देते हैं। फाइवर भी काटता है, अपवर्क भी काटता है। सेम एज़ इट इज़ अगर आप लिंक्डइन में यही इंगेजमेंट आप बढ़ाते हैं और यहाँ पे अपनी क्लाइंट हंटिंग करते हैं, तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं होता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको मज़ीद समझाऊँगा कि आपने पोस्ट किस तरह करनी है। अगर आपका कोई सवाल है, तो आपने लिंक्डइन पर मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। मैं आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल को रिव्यू करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट।
और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल में क्या। आजकल ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से एक नया स्कैम चल रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा टारगेट बिगिनर्स को किया जा रहा है कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को रेंट आउट कर दें। आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को रेंट पर भी दे सकते हैं। आजकल ये चल रहा है कि जिसमें आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को रेंट पर दें और वो आपको मंथली $50, $100, $250 तक भी पे करने को तैयार होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि आपके पास लिंक्डइन पर जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, जितने ज़्यादा कनेक्शंस होंगे और जितनी लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी पुरानी होगी, उतनी ज़्यादा आपको मंथली इनकम होगी। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि जो लोग रेंट आउट कर चुके हैं या फिर जो लोग चाह रहे हैं कि हमें प्रोफाइल रेंट आउट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको क्लियर समझ आ जाएगी कि आपके साथ क्या धोखा किया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझ लें कि लिंक्डइन को लोग रेंट आउट करना क्यों चाहते हैं, लिंक्डइन को रेंट आउट करने से क्या होगा, और दूसरी चीज़ जो लोग रेंट पे कर रहे हैं उनको क्या फ़ायदा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझ लें पहले कि लिंक्डइन को जब आप रेंट आउट करते हैं तो वो कंपनीज़ को रीच आउट करते हैं। आप जब उनसे बात करेंगे किसी भी ऐड पर क्लिक करके कि आप हमारी लिंक्डइन के साथ कोई इल्लीगल एक्टिविटी तो नहीं करेंगे, तो वो कहते हैं नहीं, हम इल्लीगल एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम आपकी ईमेल भी चेंज नहीं करेंगे, हम आपकी डीपी भी चेंज नहीं करेंगे, पासवर्ड भी चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो बिगिनर्स होते हैं जिनको लिंक्डइन का पता ही नहीं, या फिर जो कहते हैं कि हमें कौन सा लिंक्डइन पहले पैसे दे रही थी या वहाँ पे हमारी कोई अर्निंग थी, तो एक अकाउंट है हम उसको रेंट पर ही दे रहे हैं और ना अगले बंदे पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, ना ईमेल चेंज कर रहे हैं, ना नाम चेंज कर रहे हैं, ना ही हमारी डीपी चेंज होगी। इसमें हमें क्या ही नुकसान हो सकता है। और ज़्यादातर जो सबसे बड़ी गलती बिगिनर्स ये करते हैं कि हमारी लिंक्डइन कौन सा इतनी अहम है, या फिर हमारी लिंक्डइन पे ऐसा क्या ही डाटा पड़ा है कि जो हमें कोई नुकसान हो सकता है, तो वैसे बेकार है लिंक्डइन, तो हम इसको रेंट पे दे देते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। आप इसको देखें, समझें कि ये स्कैम किस तरह से आपके साथ हो रहा है। जो आप रेंट आउट अपनी प्रोफाइल को करते हैं वो सिंपली आपको पहले भी बताते हैं कि हम कंपनीज को रीच आउट कर या फिर हम मार्केटिंग का काम करते हैं आपकी प्रोफाइल पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या उनके पास अपनी प्रोफाइल नहीं है कि वो एक बिगिनर्स की प्रोफाइल को या फिर पुरानी प्रोफाइल्स को ही टारगेट कर रहे हैं कि आप मार्केटिंग के रिलेटेड उनकी कंपनीज को रीच आउट करना, या फिर उनके पास अपनी प्रोफाइल क्यों नहीं है कि जो अगर वो मार्केटिंग की एजेंसी है तो उसके पास अपनी प्रोफाइल नहीं है और वो रेंट पे प्रोफाइल्स लेके काम कर रही है। तो यहाँ पे सिंपल आंसर ये है कि उन्होंने स्कैम ही करना है, और वो अपनी आईडी से क्यों स्कैम करेंगे, ज़ाहिर सी बात है वो किसी और बंदे की आईडी से ही स्कैम करेंगे। इस तरह की स्कैम की न्यूज़ काफ़ी सारी ट्रेंडिंग में है कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने रेंट आउट की थी अपनी लिंक्डइन को, वहाँ पे बाद में साइबर का उनके पास एफआईआर उनको मौसूल हुई और वो अभी कोई जेल में है तो कोई अदालतों में है। तो यहाँ पे इस स्कैम से बचें। जब आप सोचते हैं कि हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल में है क्या, या फिर हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल किस काम की है, तो आप इम्पोर्टेंट चीज़ ये देख लें कि आपकी ईमेल, आपका नाम, आपकी पिक्चर वहाँ पे यूज़ हो रही है। वहाँ पे आप ही किसी कंपनी को टच में आ रहे हैं, आप ही किसी कंपनी से पैसे ले रहे हैं, आप ही किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, आप ही किसी कंपनी के साथ स्कैम कर रहे हैं। तो ये बात अपने माइंड में रख लें। तो आपको सिंपली साइबर क्राइम ने उठा लेना है। तो आप खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं कि लिंक्डइन को आपने रेंट आउट नहीं करना। याद होगा आपको कि आज से थोड़ा अर्सा पहले फेसबुक फेक प्रोफाइल्स बनाने का ट्रेंड आया था कि हर बंदे की फेक प्रोफाइल्स बना के लोग कुछ पैसे मांग रहे थे या फिर तंग कर रहे थे लोगों को। तो जिसकी फेक प्रोफाइल बनती थी वो अपनी ऑफिशियल प्रोफाइल से पोस्ट करता था कि मेरा इस आईडी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो फेसबुक में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फेसबुक के हवाले से भी आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को लेकर उसको आप ऐसे ना समझे कि ये आपका प्लेटफॉर्म है तो इस पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, या फिर आप उसको ऐसा समझ लें कि ये आपका प्लेटफॉर्म है तो ये यहाँ से मुझे अर्निंग नहीं आ रही, तो हमें वक्ती तौर वहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले तो इस ऑनलाइन अर्निंग के स्कैम से बाहर आएँ। ऑनलाइन अर्निंग सिर्फ वही होती है जो आप अपनी स्किल सेल करके पैसे कमाते हैं। उसके अलावा जब आप किसी चीज़ को रेंट आउट करते हैं, किसी को स्कैम करते हैं, धोखा करते हैं, तो उसके बाद आपको उसका हिसाब देना होता है। तो जब ऐसे लोग पुलिस के कटहरे में आते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मान रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि लिंक्डइन पर क्या नुकसान है। देखिए, लिंक्डइन पर दुनिया भर की कंपनीज़ हैं, दुनिया भर के कस्टमर्स हैं। लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपको यूज़ करना नहीं आता, आपको अर्निंग नहीं दे रहा, वो आपका मसला है, लेकिन लिंक्डइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन आप जिस तरह फाइवर, अपवर्क या बाकी प्लेटफॉर्म्स को समझते हैं, ये लिंक्डइन उनसे भी बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो ये आप देख लें कि जब लिंक्डइन पर मिलियंस की तादाद में कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पे आपकी आईडी अगर 5 साल, 8 साल, 10 साल पुरानी है तो वहाँ से उसको मॉडिफ़ाई करेंगे वो, और अपनी नीश के अकॉर्डिंग ही। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कोई मार्केटिंग की कैटेगरी में उनको चाहिए या किसी और कैटेगरी में चाहिए, तो उसको वो कन्वर्ट करके आपका फेस यूज़ करके, आपकी आइडेंटिटी यूज़ करके वो उस लिंक्डइन को यूज़ करेंगे, और वहाँ पे काफ़ी सारी प्रोफाइल्स रिस्ट्रिक्ट भी कर दी जाती हैं, बैन भी कर दी जाती हैं।
और बाद में फ्रीलांसर्स को ये मसला होता है कि हमारी प्रोफाइल्स क्यों बैन कर दी गई हैं। तो जब आपकी प्रोफाइल बैन होती है, आपको ये पता हो कि वो किसी इल्लीगल एक्टिविटी में थी तभी बैन हुई है। दूसरी चीज़ कि जब आप किसी को रेंट आउट कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल, तो उस पर आप ज़िम्मेदार हैं, उसकी हर एक्टिविटी के आप ज़िम्मेदार होंगे, आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी हर एक्टिविटी के। क्योंकि जब वो बंदा किसी कंपनी के साथ स्कैम करेगा तो वहाँ पे उस बंदे का तो कोई नाम निशान नहीं है, वहाँ पे आपका अकाउंट, आपकी डीपी, आपकी ईमेल, आपका फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें आपकी हैं। तो खुदारा इस स्कैम से बचें, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी अर्निंग करने का। आपको अर्निंग करने के हज़ारों और तरीके हैं, अच्छे तरीके हैं जिसमें आप स्किल सीख कर अर्निंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाली हरकत है अपनी लिंक्डइन को रेंट आउट करना। और यहाँ पे और एक सबसे बड़ा स्कैम ये चल रहा है कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं जो रीसेलिंग करना चाह रहे हैं, कि उनके पास एक बंदा है जो रेंट आउट करता है, वो पीछे से लेते हैं फॉर एग्जांपल $100 की, तो आगे वो आपको $25 या $50 देते हैं कि आपकी $50 सैलरी लग गई है। और मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ लोग समझते हैं ये हमारी सैलरी लग गई है। एक आप ज़हानत चेक करें, एक जहालत की इंतहा देखें कि ये कहाँ से सैलरी हो गई। आप किसी पुलिस चक्कर में आ सकते हैं, आप किसी स्कैम में आपका फेस यूज़ हो रहा है और लोग इसको सैलरी कह रहे हैं। मतलब समझ से बाहर है कि आप अपनी आइडेंटिटी किसी को दे रहे हैं। ये बात क्यों नहीं आपको समझ आ रही कि आप किसी को अपनी आइडेंटिटी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम किसी को सिम निकलवा के नहीं देते अपनी, कि वो मेरी आइडेंटिटी पे है, तो अगर वो कल को इल्लीगल एक्टिविटी में मुलविस हुआ बंदा, तो वो पुलिस सीधा हमें उठा लेगी। तो ये भी सेम ऐसे ही है। साइबर क्राइम आपको आसानी से उठा सकता है आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल से। जाहिर सी बात है इल्लीगल एक्टिविटी हो रही है, आप ये देखें कि अगर लीगल काम करना हो उन्होंने तो वो अपने अकाउंट से क्यों नहीं करते। तो स्ट्रेट एंड सिंपल चीज़ ये है कि ये इल्लीगल है, ये स्कैम है, इससे आप बचें और किसी को भी अपनी प्रोफाइल रेंट आउट ना करें। यहाँ पे अगर आपने रेंट आउट की हुई है तो आप उसका फ़ौरन ही पासवर्ड चेंज करें और लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी सिक्योर बनाएं। किसी को भी अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल ना दें। तो आई होप कि आपको लिंक्डइन प्रोफाइल के हवाले से चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो क्या आपको भी ऐसा कोई मैसेज रिसीव हुआ लिंक्डइन प्रोफाइल रेंट पे देने का? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।